है जल और नीचे आता है, क्योंकि वो स्वभाव है जल का। ज्ञान भी इसी प्रकार का स्वभाव है, ऊपर से नीचे आता है। तो ये पद्धति है, वैदिक संस्कृति ही ऐसी है कि कोई भी कुछ अगर बोलता है तो उसको व्यास आसन बोला जाता है, और बाकी लोग नीचे बैठते हैं। वरिष्ठ भी है तो वो भी नीचे बैठते हैं। सुखदेव गोस्वामी जब बोल रहे थे, नारद मुनि उनके गुरु नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि वो उस समय ये एक पद्धति इस प्रकार की है, क्योंकि वो ज्ञान का स्वभाव ही इस प्रकार का है। वैदिक ज्ञान वास्तव में वैदिक ज्ञान नहीं, आप अगर देखें तो कोई भी ज्ञान, जैसे अगर कोई एकदम हम कोई भी ऐसा ज्ञान सोचें जिसमें वो आध्यात्म ज्ञान नहीं है, तो भी परंपरा में सीखे हुए ज्ञान में कोई मटका भी बनाता है, पीट पीट कर अगर मटका भी बनाता है कुम्हार, तो अगर वो सिखाएगा, अपने बच्चे को सिखाएगा, तो बच्चा उससे निम्न होकर, विनम्र होकर तब सीखता है, देखता रहता है, उसके बाद उसको अप्रिशिएट करने लगता है। सूरत, गुजरात तो ये एक इंडस्ट्रियल कैपिटल है, तो आज ही अरविंदाक्ष प्रभु से कुछ वार्ता हो रही थी, तो वो समझा रहे थे कि किस प्रकार से जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वाणिज्य है, हाँ, तो वाणिज्य जो सीखता है तो अपने पिताजी से, अपने दादाजी से उस प्रकार से सीखता है, अपने दादाजी से, पिताजी से सारा अनुभव उसके साथ देख बैठा रहता है। बस कुछ बहुत सीखने में मतलब ऐसा नहीं है कि आजकल क्या है, मान लीजिए कोई कोर्स होते हैं ना बिजनेस पे, जैसे मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या ई कॉमर्स। एक मैं राजकोट से आ रहा था, दामोदर प्रभु के साथ पिछली बार गया था, एक गुरुकुल की कुछ गोष्ठी होने वाली थी राजकोट में, और उसके बाद एक वहां पे मुझे व्यक्ति मिले, तो वो बोल रहे थे कि बहुत सही बताया, क्योंकि मुझे भी लगा कि मॉडर्न एजुकेशन में बहुत सारी चीजें मिसिंग है, इसलिए मैं ड्रॉप आउट हो गया। मैंने ड्रॉप आउट हो गया, तो बोले हाँ, मैंने जब ग्रेजुएशन में एनरोल कराया तो उससे पहले मैं बिजनेस चला रहा था, एक अपने पिताजी का बिजनेस चला रहा था, और ग्रेजुएशन में एनरोल होने के बाद वो मुझे बताए, उसमें वो था कि व्हाट इज बिजनेस। बोले ये पूरी इतनी 10वीं पढ़ ली मैंने, 12वीं पढ़ ली, अब ये बिजनेस के बारे में मुझे बता रहे हैं कि व्हाट इज बिजनेस, उसमें ट्रांजैक्शन क्या होता है, कस्टमर क्या होता है। बोले मुझे समझ में आ गया, ये फालतू का ज्ञान है, हाँ, ये अभी का देने का ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान यानी कि जो वेद को बताते हैं कि ज्ञान का स्रोत है, किसी भी ज्ञान का स्रोत वेद ही है। विद धातु से आता है ये शब्द वेद, और विद धातु का अर्थ है जानना, ज्ञान, और इसलिए जो विद्वान हम साधारण तरीके से सुनते हैं, विद्वान मतलब कोई व्यक्ति है जिसको ज्ञान है। लेकिन भगवत गीता में प्रभुपाद एक परपट में बताते हैं, दूसरे अध्याय के परपट में, कि एजुकेशन मीन्स टू नो मैटर, spirit and the controller of both, which is Krishna. Who is Krishna? The supreme personality of Godhead. जड़ को जानना, चेतन को जानना, और दोनों के नियंता को जानना, ये वैदिक ज्ञान है। केवल जड़ को नहीं जानते हैं। आजकल जो स्कूली शिक्षा है उसमें केवल जड़ को बताते हैं, केवल भौतिकता को बताते हैं। भगवान बताते हैं भगवत गीता में, अभी हम जो पढ़ रहे थे उसमें भी, मय्यासक्त मनः पार्थ के बाद बताते हैं, भगवान बताते हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूं, जिसके बाद कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, अशेषतः मतलब कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा जानने के लिए। उसके बाद क्या है, यद ज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। यद ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। और मैं थोड़ा नहीं बताऊंगा, पूरा ही बताऊंगा।
उसके बाद भगवान भौतिक जगत के बारे में बताते हैं, आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं, और सबका नियंता मैं हूं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ये इस्कॉन वालों की कुछ अपनी मनगढ़ंत कल्पना है कि भगवान है, कृष्णा है, ये लोग भगवान कृष्णा राम, अभी रामनवमी थी। हाँ, तो आप देखेंगे ये हमारी वैदिक संस्कृति है कि सब लोग जो नाम भी रखते थे वो भगवान के नाम पर ही रखते थे। आप कुछ भी नाम पूछिए बच्चों से, क्या नाम है? माधव, दामोदर, राम, श्याम, और क्या नाम होते बताओ बच्चों? रमेश, रमेश नाम सुना है? रमेश, रमा के ईश रमेश। रमा कौन है? महालक्ष्मी है, और उनके पति हैं कारणोदकशाही विष्णु। तो नाम ही इसलिए रखते थे कि बार बार नाम बोलने से, भगवान के नाम को बार बार बोलने से, बुलाने से, नारायण इधर आओ, वो बोल रहे हैं अपने बच्चे का या अपने पौत्र का नाम। लेकिन वास्तव में जैसे यहाँ पे कोई भी अगर भगवान का एक नाम है अरविंदाक्ष, लेकिन ये नाम जब बोलते हैं तो अरविंदाक्ष प्रभु जी भी, उनको लगता है कि अरे मेरा नाम किसी ने लिया। हाँ, ये भगवान भी एक व्यक्ति है, और जब हम बोलते हैं नारायण, तो नारायण जो वहां पर है वो अलर्ट हो जाते हैं, किसी ने नाम तो लिया। हाँ, तो ये क्योंकि भगवान व्यक्ति है। हाँ, वो हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनकी व्यक्तित्व है, उनका एक व्यक्तित्व है, उनकी पर्सनालिटी है। तो एवरी टाइम वी टेक लॉर्ड्स नेम, लॉर्ड नोटिसेस, इसीलिए हमेशा नाम लेते रहना चाहिए। हाँ, तो रामनवमी थी तो एक बार भगवान राम का नाम लेते हैं। एक बार रामायण बोलने से भी बोलते हैं, बहुत सारे फल, बहुत सारी शुद्धि होती है। रामायण, जोर से बोलिए बच्चों, रामायण। गुरुकुल में बच्चों को अभ्यास है कि जब शिक्षक एक बार बोलते हैं तो वो 2 बार बोलते हैं, इसलिए उनकी गलती नहीं है, उनको वो अभ्यास है, इसलिए कुछ भी बात बोलते हैं तो 2 बार दोहराते हैं, तो उसको दोहरा कर बोलते हैं ताकि उससे स्मरण हो जाए। तो गुरुकुल में मुख्य अभ्यास ये रटन के ऊपर रहता है, जो आरंभिक जो वो हम देखेंगे आगे। श्री राम राम रामेति, बोलिए मेरे साथ, श्री राम राम रामेति, राम राम रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम, राम नाम वरानने, वर देने वाला है। किनका? राम नाम। एक बार विष्णु का नाम लेना जो सहस्र नाम तत्तुल्यम, हजारों बार नाम लेने जैसा है, इसलिए बोलना चाहिए बार बार भगवान का नाम। इसीलिए बोल रहे हैं राम राम रामेति, राम राम इति, इसीलिए रामेति हो जाता है, और राम राम ही बोल रहे हैं। तो आप देखेंगे हमारे संस्कृति में था, भगवान के नाम लेते थे लोग, राम राम करते थे, है ना। आजकल बोलते हैं हाय हेलो, ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन राम राम करते थे, ग्रीट करना। और सबसे अच्छा, क्योंकि उनका मंगल हो, किसमें सबका मंगल है? हाँ, सबका मंगल इसी में है कि भगवान नाम लिया जाए, इसलिए नाम इस प्रकार रखते थे। कर्ण में जाएगा तो उसके संस्कार जब पड़ेंगे तो हम भी शुद्ध होंगे, और वो बच्चा जो सुन रहा है वो भी, उसका भी चित्त शुद्ध हो जाएगा। गुरुकुल शिक्षा का मुख्य जो ध्येय है वो ये भगवान है, नियंता है कृष्णा, उसको केंद्र में रखकर सबको समझना है, सब कुछ। तो जैसे केवल जानकारी नहीं इकट्ठा कर लेना है, एक पूरा परिवर्तन होना चाहिए। आजकल एक बहुत मुख्य जो भ्रांत धारणा आजकल स्कूलों में दी जा रही है वो ये है, और वो अभिभावक जो पेरेंट्स हैं वो समझ पाते होंगे कि इंफॉर्मेशन बहुत है, हो सकता है बहुत कुछ उनको आ गया है, लेकिन इंफॉर्मेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? परिवर्तन, चरित्र में परिवर्तन। विनय नहीं है, विनम्रता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आनी चाहिए। हाँ, करुणा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आनी चाहिए। एक छोटी सी बच्ची को मैं थोड़ा प्रीच कर रहा था, तो उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया, और उसको मैंने बताया कि कैसे भगवान हैं और कृष्णा है, और उन्होंने ही जगत को बनाया है, वो सृष्टा है जगत के।
तो कुछ दिन के बाद, क्योंकि कम मिल पाता हूँ, तो कुछ दिन के बाद मेरी बहन ही है वो, तो बोली कुछ दिन के बाद उसको बोला कि मामा जो बताते हैं ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान होते ही नहीं, और जो सृष्टि हुई है वो बिग बैंग से हुई। तो जो स्कूली शिक्षा है वो इस आध्यात्म ज्ञान को मार देना चाहती है, गला घोंट देना चाहती है। हाँ, तो ये कोई ऐसा सोचेगा ठीक है ना, अगर वो नहीं भी समझ रहे हैं, लेकिन इससे बहुत, देखिए, हो सकता है आपके पास बहुत अच्छी कार हो, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि जाना कहाँ है और उससे आप गलत जगह चले जाते हैं, तो उस गलत जगह पे आप जल्दी पहुंच जाएंगे और जगत जो है वो नरकगामी हो रहा है, ऐसा लगता है। और आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को भी ऐसा लगता है ना कि जो संसार है वो अलग दिशा में जा रहा है। आज प्रभु जी के घर में भी कुछ बता रहे थे माताएं कि आजकल स्त्री और पुरुष को साथ में रहना कठिन हो गया है, मतलब जो पति पत्नी है साथ में रहना कठिन हो गया है, टॉलरेंस जो है बहुत कम हो गया है। ये सारी जो वस्तु है बिना विनय के, हाँ, तो इसलिए बच्चों को गुरुकुल में एक मुख्य उसका आधार है कि दे बिकम डिसिप्लिन्ड। डिसाइपल का मतलब ये है, ये स्टूडेंट नहीं है। स्कूल में क्या होते हैं? स्टूडेंट। स्कूल में कौन कौन होते हैं बच्चों? स्टूडेंट। लेकिन गुरुकुल में क्या होते हैं? गुरु होते हैं और शिष्य होते हैं, क्योंकि शिष्य का मतलब है शिष्य जो शासन को स्वीकार कर सकता है, वो शिष्य है, वो शिष्य है जो शासन को स्वीकार करता है, ताड़न को स्वीकार करता है। क्यों ताड़न को स्वीकार करता है? अभी आप उसको बोला जाएगा उठो तो वो उठ जाएगा, बैठो तो बैठ जाएगा। हमेशा ये नहीं है कि क्यों, आप बोलिए किसी, अगर ऐसे आजकल पूछिए हरे कृष्ण ये करो, क्यों? मैंने सुना है ऐसा। तो मैंने अपने परिवार में मैंने बोला ये क्यों प्रश्न कर रही है, ये तो प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो बोले तो क्या प्रश्न होना चाहिए? तो बोले छोटे बच्चों को पूछना चाहिए कि क्या क्या। संस्कृत में बोलते हैं किं करोमि। किं करोमि, जो किं करोमि पूछता है वही तो किंकर होता है, दास होता है, सेवक होता है। दासो हम, पहले ये तो सीखो। हाँ, अगर जब जब विनय सीखेंगे, जब ये पूछेंगे क्या करूं, बच्चा घर में आया और अगर माता से पूछे मैं क्या करूं, हाँ, महारी प्रभु है तो महारी प्रभु के घर में बच्चियों की भी कक्षा होती है। तो मैं सुन रहा था एक दिन, क्यूरियोसिटी से सुनना नहीं चाहिए लेकिन, तो बच्चियों को बता रही थी हर दिन माता से पूछो माँ क्या करूं मैं, और पानी भर दो, क्योंकि नंदग्राम जहां मैं रहता हूँ वहां पर पानी हैंडपंप से आता है, नलकूप से आता है या कुएं से आता है, तो वहां पे पानी भरना है। अब आप सोचिए कि माता ये नहीं चाहती है कि बच्चा या बच्ची पानी भरे, लेकिन वो जब उसको सेवा करते हुए देखती है तो गदगद हो जाती है। इस गदगदता से आशीर्वाद मिलता है, करोगे सेवा तो पाओगे मेवा। आप लोग से ही सीखा है ना? तो ये हमारी संस्कृति में ये रचा बसा हुआ है, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं? उसको निकाल रहे हैं। देखिए वैदिक संस्कृति में ही हम रहें जितना तो उतना अच्छा है, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगी। भारत में ज्यादा हो जाएगी। हम सोचेंगे वेस्ट तो ठीक है, ठीक तो नहीं है, मिजरेबल है, लेकिन वो उसमें और समस्या, भारत में उससे ज्यादा समस्या क्यों हो जाती है? क्योंकि भारत में क्या होता है, भारत में पहले से दोने में खाने की आदत है, पत्तल में खाने की आदत है। में खाया और फेंक दिया, तो हमें लगे अनहाइजीनिक। नहीं, 2 दिन 3 दिन के बाद वो पत्तल मिट्टी में मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जूठन कुत्ते खा लेंगे या सुअर आकर उसको, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अभी आदत वही रह गई और पत्तल तो चले गए, क्योंकि पेड़ ही नहीं है तो पत्ते कहाँ है, तो पत्ते नहीं है तो पत्तल कहाँ है। तो अभी भी वही आदत है प्लास्टिक और फेंक देते हैं, तो कूड़ा कचरा का पूरा घर हो गया। इसलिए बहुत ही डेंजरस कॉन्कॉक्शन हो जाता है जब भारतीय संस्कृति विदेशी संस्कृति से मेल खाने लगती है या मेल करने का प्रयत्न करती है। तो हम बात कर रहे थे कि विनय, तो गुरुकुल में सबसे पहले तो आरंभ में यही सिखाया जाता है कि शुश्रूषा, विनय। हाँ, विद्या ददाति विनयम, हाँ, और विनयात याति पात्रताम। पात्रता मतलब अर्हता, मतलब हम पात्र बनेंगे तो कोई कुछ डाल पाएगा। अगर हम ऐसे अड़े हुए हैं तो सारा कुछ लुढ़क जाएगा, है ना?
तो ये जो है गुरुकुल शिक्षण का मुख्य और जो गुरु भी होते हैं वो कोई पेड टीचर नहीं होते हैं। गुरुकुल में जो गुरु होते हैं, जैसे हमारे साथ नर्तक गौरंग प्रभु हैं, आप में से काफी लोग जानते होंगे नर्तक गौरंग प्रभु को, है ना? नर्तक गौरंग प्रभु को बहुत सारे लोग जानते होंगे। अरविंदाक्ष प्रभु ट्रस्टी है वहाँ गुरुकुल के, तो काफी दिनों से इस प्रकार से चल रहा है। और जो गोपाल चैतन्य प्रभु हैं साथ में, ये लोग सब वहां पे कार्य कर रहे हैं और चिंतन करते रहते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो, चरित्र में परिवर्तन हो, बच्चे के अंदर जो भी अनर्थ है धीरे 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 उसके ऊपर कार्य करके उसको हम शमन करें। कई बार पेरेंट्स को ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चों में 5 साल में तो कोई दुर्गुण नहीं है, बाद में कैसे आ गए, ये समझिए संस्कार के चलते आते हैं। कलयुग में अधिकतर जो बच्चे हैं, अधिकतर जो जीव जन्म लेते हैं कलयुग में, ऐसा नहीं है कि वैकुंठ से आए हुए, समस्या है, तभी तो हम कलयुग के जीव। कलयुग में दोष का सागर है कलयुग। हाँ मेरी तो हाइट ही नहीं, कलयुग की निंदा करने में भी कलयुग अप्रसन्न हो सकता है। हाँ तो दोष का सागर है, कलौ दोष निधे राजन। हाँ तो इसमें क्या है कि कई बार माता पिता को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे में तो ये सब दुर्गुण थे ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया। नहीं, बच्चे में मूछ भी नहीं है, अभी बच्चे में मूछ भी नहीं है, लेकिन कुछ समय में प्रकट हो जाता है, तो वो अंदर है, धीरे धीरे प्रकट होता है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे गुरु शिष्य जो शिक्षण प्रणाली है, मैं जानता हूं कि काफी लोग, आप लोग इसमें जानते हैं, इस बात को समझते हैं, इसलिए मैं छोटा ही रखूंगा, थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ और फिर बाद में प्रश्न उत्तरी करेंगे, तो आप थोड़ा उसमें अधिक पार्टिसिपेट कीजिएगा। देखिए मॉडर्न एजुकेशन में क्या है ना, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, अभी आप मुझे बताइए हम क्या सिखाते हैं छोटे बच्चों को, क्या क्या सीखते हो बच्चों? हरी बोल। चलो ये तो भक्त वाले बच्चे, ये इनको नहीं पूछता हूँ, ये हाँ बताओ क्या क्या स्कूल में क्या क्या सीखते हो, बोलो ना, क्या नाम है तुम्हारा? क्या सीखते हो, किस क्लास में हो? 5, क्लास 5 में, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। क्या क्या सीखते हो, क्या नाम है तुम्हारा? लव कुश। लव और कुश, वाल्मीकि जी के ने पहले रामायण की रचना कर दी और उसके बाद लव और कुश को उसका ज्ञान दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी को बहुत चिंता थी इस बात की कि भगवान श्री रामचंद्र की जो चरित्र है, जब भगवान का अप्रकट्य होगा, जब धराधाम से चले जाएंगे, तो इसको तो इतिहास को लिखना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला, जाओ वाल्मीकि को प्रेरित करो। तो वाल्मीकि जी के समक्ष आए और उनको बोले कि आप भगवान राम के चरित्र का वर्णन कीजिए, और संक्षेप में उनको बताया, कुछ 20-25 श्लोकों में उनको बताया, और 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, और ब्रह्मा जी ने 1 करोड़ श्लोकों में रचना की थी, लेकिन पृथ्वी लोक के लिए 24,000 श्लोक है। भगवान श्री रामचंद्र की जय, लव कुश की जय, क्योंकि भगवान के पार्षद है। तो लव कुश को क्या पढ़ाया जाता है गणित क्लास 5 में, क्या पढ़ाया जाता है बच्चे, बताओ क्या क्या पढ़ते हो? बहुत कुछ। मैथ्स पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो मैथ्स में? नंबर लाइन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अभी नंबर लाइन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इज, वाज, या फिर कोई भी भाषा के ज्ञान के लिए क्या आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग्स की आवश्यकता होती है? क्या आपको एक स्कूल में 20-20 बसेस की आवश्यकता होती है? किस लिए? हम भी यही सब पढ़ते हैं, मतलब हम ये भी पढ़ते हैं, केवल ये तो नहीं पढ़ते हैं। मैं पूरी दिनचर्या भी आपको बताऊंगा कि कैसे बच्चों की दिनचर्या है। लेकिन बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि बहुत सारा पैसा, मतलब जो एजुकेशन है वो कमोडिटी बन जाएगा। जैसे सेब खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं, एक कमोडिटी है, आप उसको खरीदते हैं, वैसे ही एजुकेशन भी खरीद लेते हैं। जो ज्यादा पैसा दे सकता है वो बड़े स्कूल में पढ़ेगा, या ज्यादा बड़ी बिल्डिंग वाले स्कूल में पढ़ेगा, या कम पैसे वाला हो सकता है, उस प्रकार से, क्योंकि कमोडिटी है। कमोडिटी है तो आप सेल कीजिएगा। देखिए ज्ञान कमोडिटी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अमूल्य है। अगर ज्ञान कमोडिटी बनेगा तो टीचर्स नौकर बन जाएंगे, और नौकर शिक्षा नहीं दे सकता है।
शिक्षा तो ब्राह्मण देते हैं, और ब्राह्मण किसी के अंतर्गत रह के इस प्रकार से शिक्षा दे नहीं पाएंगे, और नहीं तो फिर शिक्षण का स्तर भी जाएगा नीचे। वो इधर वो सिगरेट पिएंगे, या आप समझ रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे भी बैठे, उनके दिमाग में हो सकता है जिनको पढ़ा रहे हैं उनको भी वो लोलुपता से देखते हो। ये समाज में ये स्थिति है। तो वो अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या हमारे बच्चों का चरित्र निर्माण होगा, हो पाएगा? हाँ, क्योंकि क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस हम सीखते हैं, ये चेतना जो है बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है। ये इतनी सटल है कि जैसे ही आप देख सकते हैं कि जैसे ही कोई भक्त आता है तो भक्त के चेहरे पे ऐसा तेज रहता है, इतना उन्होंने सेवा की है, आप उनको देख सकते हैं, मिलने ही से आपको सौम्य बहुत अच्छा लगेगा। वो चेतना है जो, उस चेतना के प्रकाशित होने से, फैलने से सबके ऊपर अच्छा असर होता है। और यहाँ पे अभी कोई ऐसा एकदम कोई मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति आ जाए तो सबकी चेतना भी थोड़ी थोड़ी नीचे चली जाती है। ये चेतना का लक्षण है, क्योंकि सूक्ष्म है तो इजीली वो परकोलेट कर पाता है, फैल पाता है। तो ये जो बिजनेस की बात करूं, मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, बड़ौदा में एक पारुल यूनिवर्सिटी है, सब जगह बोर्ड लगे हुए, हम लोग आए थे, देखे देखे ना क्या लिखा था उसके ऊपर, यहाँ पॉसिबल है, और वो धोनी का वो फोटो लगा हुआ है हर जगह, पारुल यूनिवर्सिटी। 6,000 लोग उसके कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में पढ़ते हैं। वो प्रिंस बता रहा था मुझे, प्रिंस आ जाए ना आनंद राम, तो बता रहे थे कि 6,000 केवल कंप्यूटर साइंस में है। मतलब कमोडिटी बना दिया, और एक कुछ लोगों को नौकरी दे पा रहे हैं वो। अभी मैं पारुल यूनिवर्सिटी का कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, मुझे नहीं पता, मैं तो बस बैनर देख के बता रहा हूँ। 6,000 लोग कंप्यूटर साइंस में, पूरे 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 कॉलेज में क्या नगर है क्या, पूरा सिटी बसा रहे हैं। इस प्रकार से आप उसको कमोडिटीफाई कर, एक कक्षा में 12 लोग, एक रूम में 12 लोग रहते हैं, ऐसा बता रहे थे मुझे। मैंने पूछा कितने बजे सोते हो, तो बोले सब प्रभु जी 3 बजे सोते हैं। आप बताइए। हाँ? तो ये क्या, किस प्रकार की शिक्षा है? रात में कौन चरता है? हरिवल राक्षस है, राक्षस निशाचर है, अच्छे शब्द बोला करो। निशा में जो चरते हैं, रात्रि मतलब निशा, निशाचर। तो निशाचर बना रहे हैं। आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाइए, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की बात हम करते हैं, सारे टूट रहे हैं, एकदम धड़ल्ले से टूट रहे हैं। तो और मार्क्स वाला जो सिस्टम है, तो ये बच्चों में क्या होता है कि बहुत उनके अंदर ये ईर्ष्या जनित कर देता है। कई बार ऐसा कभी होता है ना कि अभी आपने कुछ किसी से नोट्स मांगा तो वो नोट्स नहीं देगा, कि मुझसे ज्यादा सीख जाएगा, क्योंकि वो जो मार्क्स वाला सिस्टम है। तो भूरीजन प्रभु एक बार बता रहे थे विद्वान गौरांग प्रभु को, वहां मायापुर गुरुकुल में, कि नेवर गिव मार्क्स, मार्क्स मत दो। क्यों? क्योंकि ये ईर्ष्या बच्चों के अंदर आई थी, उसको मुझसे ज्यादा आ गया, और ये कॉम्पिटिटिवनेस, ये भक्ति के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों? देखिए, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनमें सबको हम भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। क्रोध को भी कृष्ण से जो द्वेष करते हैं, उनके हनुमान जी और अर्जुन ने क्रोध को लगाया भक्ति में, है ना, उनको मारकर। काम को नहीं पता, काम, लोभ, भक्त संग के लिए, हरि कथा के लिए लोभ, इस प्रकार से हम सब कुछ नियुक्त कर सकते हैं भगवान की सेवा में, नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं। लेकिन अगर किसी की ईर्ष्या है, मात्सर्य है, तो वो नहीं नियुक्त हो पाती है। इसलिए मॉडर्न एजुकेशन में ये एक फ्लॉ है बहुत बड़ा। सबसे बड़ा फ्लॉ तो ये है कि गॉड कॉन्शियसनेस नहीं है, हर चीज भौतिकता, उसमें क्या हो जाता है। देखिए, अगर हम समझ जाए, अगर हम हमारे बच्चों को ये अगर बता दिया जाए कि आप शरीर, आप आत्मा नहीं, आप शरीर है, शरीर है, शरीर है, तो फिर क्या होता है, किसी को भी अगर ये समझ में आए कि मैं शरीर हूं, तो शरीर तो कुछ दिन में नष्ट हो जाएगा। अगर शरीर है और कुछ दिन में नष्ट ही हो जाएगा, तो जो अच्छा लगता है वो करो, फिर धर्म की कौन बात करेगा, क्या सही है और क्या गलत है उस पर कौन विचार करेगा? क्योंकि अगर हम शरीर हैं तो बस जो अच्छा लगता है वो करो, क्योंकि कुछ सही और गलत तो है ही नहीं, एक दिन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाने वाला है, क्योंकि हम सब शरीर हैं। तो इसलिए आप कपड़े भी देखेंगे वो ऐसे ही पहनते हैं कि सब पता चले कि वो शरीर है, उसका शरीर किस प्रकार का है। वो सब कुछ वैसा ही करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि मैं शरीर हूं, आई एम दिस बॉडी। तो
बच्चों के अंदर ये जब धारणा जाती है तो फिर वो किसी की नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि जब किसी की कुछ सुनना पड़ता है तो आपको उसमें तपस्या करनी पड़ेगी, है ना। अभी आपको बोला, आपको वो करने की इच्छा नहीं है, अभी क्यों सो रहे हो, उठो, क्या फर्क पड़ता है। अब सोचिए, कुछ भी अगर आप करेंगे, अभी नहीं, अभी क्यों सो रहे हो 7 बजे, क्यों, मैं रात तक पढ़ रहा था 3 बजे तक। हाँ, जब निशाचर घूमते हैं उस समय वो पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये जो पूरा सिस्टम है, अगर हम गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान को हटा दें उसमें से, कठिन हो जाएगा। तो ये इसलिए हम देख भी पा रहे हैं कि जब बच्चे, कितने लोगों को ऐसा अनुभव है, या हाथ मत उठाइए इसमें, ये अच्छी बात नहीं है इसमें, लेकिन क्या आप लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा है कि जब बच्चे 12 साल 13 साल के आसपास हो रहे हैं तो आपको आपके बच्चों को अनुशासित करने में कठिनाई हो रही है। माताएं, पुरुष भक्त आप देख पाते हैं ना, जो दादा हैं दादी हैं, बात नहीं सुनते आजकल बच्चे, क्योंकि एक तो न्यूक्लियर फैमिली होने के चलते, छोटा परिवार होने के चलते, पूरे परिवार का जो माता पिता भी कई बार साथ में नहीं रहते, पति पत्नी और बच्चा, तो पूरा जो यूनिवर्स है उनका वो बच्चा ही रहता है। हाँ? तो उनको इतना लालन पालन मिलता है कि उस लालन पालन से वो फ्रेजाइल हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं। सशक्त होना चाहिए लोगों को, लालन पालन होना चाहिए, लेकिन चाणक्य कहते हैं पहले 5 वर्ष तक लालन पालन पूरा होना चाहिए, पहले 5 वर्ष, पंचवर्षानी तु लालयेत। अगले 10 वर्ष तक आपको ताड़न करना चाहिए, 6 से लेकर 15 साल तक ताड़न करना चाहिए। तस्मात् तु पुत्रं च शिष्यं च न ताड़येत मित्रवत आचरेत, मित्रवत आचरण करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों की वाणी है, हर चीज शास्त्रों से ही आ रही है, ऐसा नहीं है कि हम स्वयं का कुछ नया डिवाइस करेंगे तो उससे गलती होगी। इसीलिए आप देखते हैं, और ये कॉमन विजडम भी है, व्यावहारिकता है, कि घर में लोग बताते हैं कि भाई अब वो क्या बोलते हैं, जूते में, अभी पिता के जूते में उसका पांव आने लगा तो अब उसको ज्यादा झाड़ू मत, क्योंकि ताड़न की शक्ति कम होती है। क्यों? क्योंकि काम बढ़ रहा है, जैसे जैसे किशोर अवस्था में व्यक्ति आता है तो उसका काम बढ़ता रहता है, और काम और अहंकार एक साथ बढ़ता है, दोनों रिलेटेड है ना, क्योंकि काम में होता है मैं भोगता हूं, ईश्वरम अहम भोगी, ये जब भाव बढ़ता है तो अहंकार बढ़ता है, काम बढ़ता है, साथ साथ आप उसको ताड़न करेंगे वो आपको उत्तर दे देगा, आपको आपको उलट के जवाब दे देगा, इसलिए उस समय पे, इसलिए ये जो काम जो है वो अगेन ये हार्मोन है, साइंस की अगर हम बात करें तो टेस्टेरोन्स, और एक टाइम बॉम्ब जो फटने वाला है अराउंड 16, अराउंड 18, 16, 18, आप लोग सब इस बात को जानते हैं क्योंकि हम उस अवस्था से पार कर चुके हैं। तो जब ऐसा टाइम बॉम्ब फटने वाला है तो क्या करें? निग्रह कीजिए, उससे पहले मन को संतुलित कीजिए, क्योंकि जब ये फटेगा तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा, लेकिन उससे पहले अगर नियमित रहा है बच्चा तो अपने इंद्रियों को वो संयमित कर सकता है। भगवान बताते हैं प्रजहाति सदा कामान, सारे उसको इंद्रिय विषयों से उसको हटाने की, उसको सारी इंद्रियों से उसको हटाने की क्षमता उसको विकसित कराने के लिए बोलते हैं। और दूसरी एक और बात की, ये जो बच्चे हैं हमारे भक्तों के भी जो बच्चे हैं, उनको एक द्वंद के साथ जीवन जीना पड़ रहा है। संडे को तो वो सोचते हैं भाई जगत का निर्माण किसने किया? किसने किया जगत का निर्माण? ब्रह्मा जी ने, महाविष्णु से, ब्रह्मा ने। और मंडे से सैटरडे किसने किया? बिग बैंग। वो लिखना है उनको, उसी से तो पास होंगे। उनको लगता है हमारे पूर्वज कहां से आए? होमोसेपियंस, मंकीज। फिर संडे को पूछते तो क्या बताते हैं? मनु महाराज। अभी बाकी दिन वो पहनते हैं शर्ट पैंट, संडे को क्या पहनते हैं? धोती। बच्चे हम क्या बोलते हैं उससे अधिक सीखते हैं हम क्या करते हैं, और वो देखते हैं सब। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो लेकिन और प्रैक्टिस क्या हो रहा है उससे वो सीखते हैं। अब हमारा तो असामर्थ्य है क्योंकि हम अभी शहर में ऐसी स्थिति में है तो हमें वो करना पड़ेगा, लेकिन उनको ये समझ में आता है कि ये 2 प्रकार का जीवन है, संडे को ये बोलना है और बाकी दिन हम अलग हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये इस प्रकार से सोच रहे हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड उसको बोलते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड को चेतना, जो सुसुप्त चेतना या ऐसा तंद्रा में जो है, ऐसा समझिए। सबकॉन्शियस माइंड एक साइकोलॉजी का टर्म है अंग्रेजी का, अब उसका मुझे, तो उसमें वो चलता रहता है उनके, वो समझते रहते हैं अच्छा, तो वो देखते रहते हैं अच्छा। इसलिए
भक्तों के भक्त जो बच्चे हैं कई बार उनको कठिनाई हो जाती है प्रभु जी, इसलिए स्प्लिट पर्सनालिटी है, दो प्रकार का जीवन है, जीन्स लाइफ, धोती लाइफ। ये जो जीन्स लाइफ और धोती लाइफ है ना, बड़ा कठिन लगता है उनको। प्रोग्राम में आए धोती लाइफ, घर जाओ बरमुडा लाइफ, जीन्स लाइफ, है ना, सही बोल रहा हूँ? हाँ? तो इससे उनको कठिनाई होती है। एक आरएसएस के कोई प्रचारक थे, तो गुरदास प्रभु के घर आए हुए थे, मुझे बुला लिया था, प्रभु जी आप आइए ना। तो ये बोले थे कि मुझे स्त्री धर्म के बारे में कुछ आप बता रहे थे, तो आप बताइए वो स्त्री धर्म के बारे में। तो वृद्ध थे, बोला कि वैदिक संस्कृति सनातन धर्म में बचा के रखना, और वो पैंट और शर्ट में थे। तो बोले कि जिस प्रकार से माता ने वैदिक संस्कृति को अपने वेशभूषा में धारण करके रखा है, उस प्रकार से अगर हम भी आचरण करें तो उससे एक एक कदम हम ले सकते हैं उसमें। तो उनको लगा रे ये तो मतलब वो ज्ञान उनको देना चाह रहे थे, लेकिन हम अगर स्वयं भी पालन करें तो अच्छा है ना। नहीं तो देखिए जो पति है, जो गुरु है, इन सब का बड़ा दायित्व होता है, तो जो उनको आगे रहना पड़ेगा इन सब वस्तुओं में, आगे से लीड करना पड़ेगा उनको, तभी तो उनकी उनकी मूलभूत उनको इसी प्रकार से रहना है। जैसे माताएं इस बात को समझती है कि ठीक है पति की बात मानना है, लेकिन फिर पति का भी दायित्व है। ऐसा नहीं है कि दायित्व नहीं करे तो उनकी बात ही ना सुने, वो तरीका नहीं है वैदिक धर्म का। ठीक है, तो हम ये चीज देख रहे हैं कि उनका जो फेथ है, उनकी जो श्रद्धा है वो लूज हो जाती है, लेकिन इस श्रद्धा को अगर प्रबल करना है तो नियमन चाहिए। एक और जो वस्तु मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा, ये देखिए ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये कर क्या रहा है। 7th 8th तक या 6th तक हम कहीं और पढ़ते हैं, फिर 10th तक हम अच्छे स्कूल में जाते हैं 10th में, या कहीं अगर कोई गांव का है तो वो बड़ौदा चला जाएगा, सूरत आ जाएगा, ऐसा होता है। फिर वो 12th करने के लिए कहीं और चला जाता है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं कहीं और आ जाए, ऐसा होता है। प्रभु जी नोट कर रहे हैं, लग रहा है ऐसा होता है। फिर क्या होता है कि फिर इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टरी पढ़ने के लिए कहीं और चला जाता है, फिर वो जॉब करने के लिए कहीं और चला जाता है, पुणे बैंगलोर, फिर वो घूमता रहता है। अबे हमें लगता है तो कौन सी बड़ी बात होगी, उसमें क्या बड़ी बात है। देखिए वन कैन लिव विदाउट अ ब्रदर, भाई के बिना भी व्यक्ति रह सकता है, मित्र के बिना नहीं रह सकता। वन कैन लिव विदाउट अ ब्रदर बट नॉट विदाउट अ फ्रेंड। कॉमन विजडम है, सुभाषितानी है, शास्त्रों की बात नहीं है, लेकिन कुछ अनुभव से भी जो बुद्धिजीवी लोग बताते हैं। ये जो बच्चा है, जो आज के बच्चे की कहानी है, इसके कोई मित्र ही नहीं है, सारे मित्र छूट जाते हैं, कोई मित्र नहीं, बहुत अकेला है, तो वो चला जाता है फेसबुक पे, उसकी आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी क्राइसिस में, इसलिए फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जो भी चलता होगा आजकल, टेलीग्राम भी होता है ना कुछ, इंस्टाग्राम टेलीग्राम, जो भी जितने किलोग्राम, हाँ, जो भी ग्राम है, तो ये सारे कुछ उसको आइडेंटिटी देते हैं। लेकिन ये फेसबुक या ये फेक बुक ही है, ये फेक है, इसमें कुछ रियलिटी नहीं है। नित्यानंद कृष्ण प्रभु एक हमारे भक्त हैं, वो बता रहे थे उनके भाई जो है उनका देहांत हुआ, 2 साल के बाद तक लोग उनको बर्थडे पे विश कर रहे थे, 2 साल के बाद भी जन्मदिन आया तो उसके हैप्पी बर्थडे नितिन, इस या उस प्रकार से जो भी बता रहे थे। बताए बताए वो बोले बताओ इनको पता भी नहीं 2 साल हो गए कि वो उसकी मृत्यु, उसका देहांत हो गया, कितनी दुख की बात है। किस प्रकार के हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, उनको पता ही नहीं हमारे जीवन में कुछ भी। वो सोचते हैं वो फेसबुक पे कुछ आ जाता है ना, पॉपअप या जो भी होता है नोटिफिकेशन आया तो उसको चिप दोगे तो चिप देने से, टैप करने से उससे उसमें फेसबुक में हैप्पी बर्थडे कुछ लिखा जाता हो, वो भी सोचते हैं टैप कर दो ना। इतने से एक क्लिक से अगर फ्रेंड बन रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एक क्लिक से जो फ्रेंड बन रहा है वैसा ही फ्रेंड बन रहा है। तो ये भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। एक जगह रहकर अगर हम सब सोचें, अगर हम जहाँ भी हमारी जन्मभूमि थी, अगर वहां पे हम रहते, हमारे बहुत सारे मित्र होते, और माताओं की बात तो माताएं जानती होंगी, अधिक उनको भी ऐसे बातें करना, गप करना बहुत अच्छा लगता है, और वो शास्त्र संगत भी है। लेकिन कोई पूछे कि पुरुषों को वास्तव में क्या अच्छा लगता है, ऐसी जगह पर अगर एक खाट बिछा दो और 2-4 पुराने मित्र हैं और बैठ के बातें कर रहे हैं, बड़ा मजा आता है। सही बात है, उसका एक अलग आनंद है। अभी हम इस आनंद को भूल गए हैं, रस नहीं। देखिए आनंद जो है संबंधों में आनंद है, इसलिए तो भगवान विस्तार करते हैं अपना, है ना।
भगवान बताते हैं ना, अहम एवासम एवाग्रे, एवाग्रे, सबसे इससे पहले मैं ही था, केवल मैं, अहम एव आसम, और कोई नहीं, मैं। तो बहुवचन क्यों प्रयोग कर रहे हैं? अरे भगवान जब अपने लिए बोलते हैं, भगवान राजा है इसलिए वो बोलते हैं हम, मैं नहीं बोलता, हम। और आप देखिए भगवान जहां पर भी है, वहां पर, अच्छा बड़ौदा में वो फोटो था, तो जहां पर भी भगवान रहते हैं तो भगवान, भगवान के भक्त, भगवान के साथ गौएं, पीकॉक्स, मोर सब रहते हैं। तो ये जो है, बहुत सारी समस्याएं हैं इस एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन अगर इंद्रिय निग्रह करना है तो देखिए, एक गुरुकुल का मैं झलक देना चाहता हूँ आपको, दिनचर्या कैसी है गुरुकुल का दिनचर्या। ये जो चंदा मामा जैसे दिख रहे हैं, वो स्टार स्टार, उससे शुरू करते हैं। तो रात में तो ये सो जाते हैं, सुबह शौच आदि यानी कि जो नित्य दैनिक कर्म है, टॉयलेट ये सब, फ्रेश होना, और सबसे पहले उठकर नहाते हैं। 3:45 से 4:30 इनका मंगल आरती समय होता है। मंगल आरती करते हैं, फिर मंगल आरती चलती है 5:10 तक। 5:10 के बाद अगर आप थोड़ा इधर आएंगे तो टेम्पल क्लीनिंग, मंदिर की साफ सफाई करते हैं, और थोड़ा अस्थि व्यायाम यानी कि एरोबिक्स बोलिए, या उसको क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, तो कुछ ऐसा व्यायाम करते हैं। आजकल मैं तो सारे अंग्रेजी के शब्द बोलने लगा हूँ। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, अस्थि व्यायाम यानी कि सारे जोड़ों को इस प्रकार से, तो थोड़ी देर तक वो प्राणायाम करते हैं। जब ज्ञान आया था तो प्राणायाम इसको भी थोड़ा सिखाया था। फिर 5:30 से 6:15 तक, छोटे बच्चों का है तो ये लोग कम ही माला करते हैं, 4 से 6 माला करते हैं। इनको 6:15 तक हम हरि नाम जप करते हैं। फिर 6:15 से 7 तक पारायण यानी कि श्लोक। अभी श्लोक को भी किस प्रकार से बोलना है, तो उसमें सीधा बैठना है, और प्राणवायु को ऊपर रखकर, मय्यासक्तमनः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः, तो इस प्रकार से बात करते हैं। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है कि इससे पूरी प्राणवायु चाहिए, और वैदिक ये जो गीतोपनिषद है, इन सब के पाठ करने से भगवान की कृपा भी मिलती है। एक और बात, ये जो संस्कृत के श्लोक है, ये जो भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत के श्लोक जो होते हैं, ये हमारी चेतना में मंत्र हैं, एक प्रकार के सारे श्लोक है, मंत्र है। ये हमारे मन को बहुत इंटेलिजेंस बढ़ता है इससे, बहुत सारे इससे लाभ है। ऑफकोर्स हम तो भक्ति के लिए करते हैं, मैं लाभ बता रहा हूँ बस। 7 से 7:30 तक गुरु पूजा होती है। 7:30 से 8:45 तक ये खेती या गो सेवा करते हैं। वैसा नहीं है कि सबको जाकर हल बैल चलाने हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब्जी उगाना, थोड़े पाड़े बनाना, कभी बीज डाला, कभी ये किया, कभी वो किया, टीकम चलाया, थोड़ा थोड़ा सब शक्ति भी रही, और उस समय अच्छा समय रहता है जिसमें विटामिन डी मिलता है सूर्यदेव की कृपा से, नहीं तो आजकल वो सारी भी बहुत समस्या है। फिर प्रसादम होता है 9 से 10 बजे के बीच में, प्रसादम। प्रसादम के बाद कक्षा होती है 10 बजे से 11:30 बजे। कितने बजे होती है, क्या होती है कक्षा आपकी? 10 बजे, और 10:01 पे आए तो क्या होता है? 10:01 पर आए तो दंड है। दंड है मतलब पंक्चुअलिटी, नियम। मन, अभी मन क्या बोल रहा है, अरे थोड़ा सो जाते हैं, नहीं, आपको करना है तपस्या, मन का निग्रह। 10 से 11:30 ये, 11:30 से 1 स्वाध्याय और जो गृह कार्य है वो, फिर 1 से 2 रेस्ट टाइम होता है, अपने कपड़े धोने रहते हैं वो, फिर क्लास का टाइम 3 बजे से आगे, अगेन 3:01 पर आए तो फिर आपको हो सकता है सुलेखन का 50 लाइन लिखने का कुछ गृह कार्य मिल जाए। और उसके बाद 5:30 तक कक्षा होती है। फिर 5:30 से 6 बजे, या हम ऐसा करते हैं कि मृदंग और करताल, और कभी कभी नर्मदा नदी है बगल में तो कभी कभी स्नान करने के लिए भी जाते हैं, है ना। तो कैनल है, या उधर कुछ स्नान आदि करने के लिए, या कभी बोर का समय है तो बोर तोड़ने जाते हैं, बोर यानी बेरीज, वो बेर बोलते हैं। फिर 6 से 7 खेलते हैं, 7 बजे घंटी बजती है, तुरंत हाथ पैर धोकर मंदिर पहुंच जाते हैं। 7 से 7:30 तक गौर आरती होती है। 15 मिनट के लिए वैष्णव भजन, भक्ति विनोद ठाकुर के, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन हम करते हैं। फिर जो रात की खिचड़ी प्रसाद रहता है, डिनर टाइम रहता है 8:30 बजे। 8:30 बजे जो बड़े बच्चे रहते हैं वो थोड़ी देर तक पढ़ाई करते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी निद्रा चाहिए ढंग की, तो उनको सोलाने का फिर समय हो जाता है। तो ये लगभग लगभग दिनचर्या है। अभी इस दिनचर्या में कब खाना है वो फिक्स है। देखिए, हम अपने जीवन में अगर देखें, अगर मुझे ऐसा कई बार लगता है कि ऐसी ट्रेनिंग हमारी भी मिली होती तो बहुत लाभ हो जाता, क्योंकि क्या है, मान लीजिए अभी बचपन में क्या था, मान लीजिए भक्ति में नहीं जुड़े थे, कुछ पैकेट खोला, खा लिया, तो डाल लिया उधर से। अब ट्रेन में देखिए, इनको कई बार हंसी आती है, देखिए ना पिताजी वो चिप्स खा रहा है,
ठीक है भाई, कुछ बोलना नहीं, चुप रहो। हाँ, वो कभी भी वो नहीं खोलेंगे, कुछ भी आएगा मुंह में डाल लेंगे। हाँ, बिस्किट खा लेंगे, ये खा लेंगे, हाथ भी धोते नहीं है। तो देखिए ना, हाथ नहीं धोया, अभी ऐसा कुछ बोलना नहीं। हाँ, बाहर, लेकिन बच्चों को कौन समझाए, क्योंकि भाई बाहर के लोग तो खाने के बाद हाथ, क्या तो शौच आदि के बाद भी स्नान नहीं करते, तो कौन सी बड़ी बात है। तो मुख्य बात यह है कि फिर आप बोलेंगे तो इसमें भी कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम वेस्ट को कॉपी करेंगे तो एक आध बार जब मैं गया, तो एक बार क्या हुआ, मैं ऑफिस थोड़ा जल्दी चला गया, तो कैलिफोर्निया में था। तो जो उस व्यक्ति को मैं देखता था रोज रोज हाथ मिलाता था, वो ब्रश लेकर था। और वो, क्योंकि ऑफिस ही आ जाते वो लेकर, और उसके बाद वो टॉयलेट गया और आ गया। और टॉयलेट में वहां पे केवल टॉयलेट पेपर होते हैं, तो टॉयलेट पेपर से ही उसने कुछ किया होगा। उसके बाद उसने मुझसे आके हाथ मिलाया। जब वो मुझसे हाथ मिलाया, तो मेरा हाथ आगे ही नहीं बढ़ रहा था। किसी तरीके से दिया उसने, जोर से हैंडशेक किया। और बाहर अगर आप हैंडशेक, फर्म हैंडशेक नहीं करते, इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी लूज है, इस प्रकार से। लेकिन मैं हाथ लेकर गया और पहले हाथ को अच्छे से धोया। यही भारत में भी आ गया है, क्योंकि आजकल ट्रेन के उसमें वो आ गया है, पेपर का रोल। बहुत, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अरे भाई, मतलब आप समझिए क्या है ये, क्या नॉनसेंस है। शुचि मुचि जब व्यक्ति करता है, आप देखिएगा ये वरिष्ठ भक्तों को हमेशा वो साथ में, आचमन तो है नहीं अभी, तो वो फिश फिश रहता है ना, ऐसा ऐसा करते हैं, फिर उसको शुद्धि करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम नाक छू लेते हैं या फिर मुख पे हाथ जाता है, तो बच्चों क्या करना होता है, नाक पे हाथ डाल रहे तो या मुख पे, तुरंत आचमन करना है, हाथ धोना है। उससे क्या है, देखिए कान, जो भी हमारे देह में छिद्र हैं, इन सब से हम अगर हमेशा इससे रहे, पहले चेतन रहेंगे तभी तो कृष्ण भावना भावित होंगे, पहले कॉन्शियस रहेंगे तभी तो कृष्णा कॉन्शियस हो पाएंगे। जब हम हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि हमारा मुख पे हाथ नहीं जाना चाहिए, या अगर कहीं भी शुद्ध स्थान पर गया है पैर या हाथ, तो फिर उसको हाथ धोएं, फिर भगवतम पढ़ने से पहले। तो हमेशा हमें इससे क्या होता है, शौच जाने के बाद स्नान करना, इनसे क्या होता है कि हम समझते हैं कि शुद्धि के नियमों को पालन करने से, तपस्या करने से हमारे अंदर एक समझ बनती है, हमारा शरीर जो है वो दूषित है, उसको शुद्ध रखने की कितनी कितनी गंदगी है। तो इससे एक व्यक्ति को वैराग्य भी डेवलप होता है, एक अनासक्ति। नहीं तो हर व्यक्ति देखिए, वो दिन भर वो अपने आईने में वो वही देखता रहता है हमेशा, है ना। आईने में शायद नहीं देखते होंगे आजकल, आजकल वो फोन में ऐसे वो टिपो तो उधर पलट जाता है ना, हाँ, सेल्फी वाला, तो उसमें उसमें वो देख के दिन भर ऐसा ऐसा करते रहते हैं। हाँ, या एवरीवन इज इन लव विद हिज फेस, सबको बहुत पसंद है, कितना मैं सुंदर हूँ, अद्भुत हूँ मैं, हाँ, कौन है मेरे जैसा। और मैं जब कॉर्पोरेट में था, तो मैं अपैरल इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी कुछ दिन काम किया था। उनके लिए ईआरपी डेवलप करता था, लेकिन उनके उनके बिजनेस को जानना पड़ता था। तो मुझे पता है कि किस प्रकार से वो बेवकूफ बनाते हैं। जो ये मेबल या क्या क्या नाम भी मैं भूलने लगा हूँ इसके, जो भी है, ये ऐसे जो फॉरेन के कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स हैं, वो बहुत मिरर लगा के रखते हैं अपने शॉप्स में। जैसे ही वो व्यक्ति जाती है, या अधिकतर कॉस्मेटिक्स तो माताएं ही प्रयोग करते हैं, तो उनको उनको अलग ही लगने लगता है। और उनके मिरर्स भी ऐसे रहते हैं कि आपके मतलब जो थोड़े ब्लैक स्पॉट्स हैं या वो सब दिखेंगे नहीं, और आपको बहुत अच्छा अच्छा लगेगा। और ब्राइट रखते हैं, तो जब ब्राइटनेस रहती है तो फेस पे जाता है, तो व्यक्ति थोड़ा ज्यादा ब्राइट और तेजस्वी दिखने लगता है। तो दे फील सो नाइस, वो तुरंत सब खरीद लेते हैं, ये सही है। तभी अभी मेरी वास्तविक जो मेरा चेहरा है वो तो यहाँ दिखा, तो घर में तो पता नहीं, वो फोटो में तो पता नहीं। इसीलिए आप देखेंगे किसी का भी जो फेसबुक प्रोफाइल है और उसका जो पासपोर्ट फोटो है, उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। एक रियलिटी है और एक 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 है वास्तविकता, और एक एक है जो हम बनना चाहते हैं, ऐसा अंतर है, भेद है। ठीक है, एनीवेज, तो हम इसमें गुरुकुल की हमने कुछ बातें की, कैसे नियमित रहने से वो हमारे जो हमारा जो निग्रह है वो हो पाता है। और जब हम किशोर अवस्था में पहुंचते हैं, तो बहुत बढ़िया हो जाता है। हम अपने जीवन को ढंग से देखिए, जिनका मन स्थित है, एकाग्र है, वो बच्चे अच्छा करेंगे। हाँ, जिनके सेंसेस, अभी एक बात और, ये जो 5 साल 7 साल 8 साल के बच्चे हैं, उनका एक और क्या समस्या है, इनको प्लेग्राउंड, ऐसी इतनी बड़ी जगह तो मैंने बहुत कम देखी है शहरों में। शायद क्यों है ये, शायद ये भी बनने वाला है ना प्रभु जी, ये भी बनने वाला है। ऐसी जगह बहुत कम है, ऐसी जगह में बच्चा भाग सकता है। शहर में भागने के लिए जगह ही नहीं, अगर भागेगा तो दीवार से टकरा जाएगा।
है ना? अगर वो शॉट मारेगा तो कहाँ जाएगा, वो तो छक्का तो कभी मार ही नहीं पाएगा वो। हाँ? शायद घर में आसान हो तो यहीं से उसमें टुक टुक, वो इसलिए आजकल बैट भी प्लास्टिक वाले। मतलब देखिए बात क्या है, मुख्य बात क्या है जो मैं बच्चों में देख रहा हूँ, और मेरा गुरुकुल में 6 साल का अनुभव है, लेकिन मैं अपने बच्चे और बाकी बच्चों को भी देख रहा हूँ कि जब शहर में जो लोग बच्चे रहते हैं, उनको एक तो चश्मा चश्मा बहुत जल्दी लग जाता है। आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, काफी यहाँ पे उपनेत्रम बोलते हैं, तो उपनेत्रम वाले काफी लोग हैं, लेकिन बच्चों में इतनी जल्दी लग जाना चश्मा अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब ये नॉर्मल हो गया, कौन सी बड़ी बात है, स्टूडियस लगेगा, ऐसा ऐसा वो करते रहते हैं चश्मे को। हाँ? लेकिन ये मुख्य बात यहाँ पे ये है कि हमारे जो जीवन को पूरा प्रत्यक्ष करने का जो तरीका है वो किससे है, नाक से सूंघकर, जिह्वा से उसका टेस्ट लेकर, और आंखों से देखकर, कर्णों से सुनकर। तो ये सारी जो इंद्रियां है हमारी, इंद्रियों को निग्रह तो बाद में करें, पहले उसको डेवलप तो करें। मुझे तो लगता है कि जो शहर में बच्चे हैं उनको ये कमी हो जाती है, उनको ठीक से समझ में नहीं आता है भाई क्या, अगर बोल दिया जाए कि ये जग लो और इससे एक छोटे से ग्लास में पानी डाल दो, ये भी करने में कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो पाता है। होना तो ये चाहिए जो आप लोगों ने बचपन में किया है, या आपके पिताजी ने बचपन में किया होगा, कि लिया पत्थर और मारकर इमली तोड़ रहे हैं। हमें लगेगा कि कौन सी बड़ी बात है इसमें, पत्थर, ये गुरुकुल में ये सिखाते हैं, बेकार गुरुकुल नहीं। इंद्रियां इसी से मजबूत होंगी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। आंखें देख पाती हैं, अपने उसके ऊपर स्थिर कर पाती हैं, हाथ कांपने नहीं चाहिए, स्थिर रहने चाहिए हाथ। मैं कोई ऐसे ही कोई ट्रिवियल बात, कोई मतलब लघु बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं जब एक जगह जाता था, खेलता था, तो मेरे काफी सारे ऐसे नेटवर्क था कि जिसमें एक ओम टाटिया नाम के एक बहुत बढ़िया डॉक्टर थे। ही वॉज अराउंड 60 साल के थे। तो मुझे उन्होंने बताया कि देखो अभिषेक, मेरा हाथ देखो, स्थिर है, तभी तो सर्जरी करोगे, नहीं तो सर्जरी कैसे करोगे। आप बोलेंगे रोबोट से कर लेंगे, अरे भाई पहले पहले बेसिक्स जानना पड़ेगा। रोबोट तो ठीक है, रोबोट से करेंगे तो फिर बाद में एआई ही सर्जरी करने लगेगा। किसी को तो आना चाहिए, तभी तो मशीन को भी सिखा पाएगा। तो सर्जरी करने के लिए, अच्छे सर्जन बनने के लिए भी हाथ में स्थिरता चाहिए। हाथ ऐसा ऐसा कांपेगा तो सर्जरी क्या करेगा, छेद करना इतना सा और ऐसा ऐसा करके पूरे। हाँ? तो राइट, तो इंद्रिया आपकी बढ़िया होनी चाहिए, नाक से सूंघ के बताना चाहिए, अच्छा धनिया, जीरा, अच्छा थोड़ा सा जल गया लगता है आज, ये सब सब भेद कर पाने चाहिए। ये चिप्स के पैकेट खा खा के, क्योंकि उसमें एक ऐसा केमिकल होता है, मुझे केमिकल का नाम तो ठीक से स्मरण नहीं है, कि वो टेस्ट को बढ़ाता है। एक्चुअली वो टेस्ट को नहीं बढ़ाता है, वो ऐसे हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है आपके माइंड में, कि जिससे आपको लगता है ये टेस्टी है, और आप एडिक्टिव भी है, बिना उसके आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो बहुत उत्तेजना है, इसलिए हर खाने में उत्तेजना चाहिए इनको। तो इन सब खानों को, इन सब भोजन को खा खा कर इंद्रिया इनके डेवलप नहीं कर पाती है ठीक से। उनको स्वाद में ये नहीं पता चलता है कि भाई, जैसे पूछो किसी से क्या चीज की सब्जी खाई, अभी खाए तो ये भी नहीं पता है किस चीज की सब्जी खाए। ये भी अलग बात है, क्योंकि शहरों में सारी सब्जियों का स्वाद एक ही जैसा लगता है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी मतलब नाक, कान, आंख, मुख जो है हमारे सब सशक्त रहने चाहिए, हाथों को शक्ति रहनी चाहिए। हाँ, तो ये जो एक है, इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान कीजिए। फिर गुरुकुल में भक्ति का डोज तो अच्छा मिल ही जाता है, क्योंकि आपने देखा इतनी बार श्रवण कीर्तन करते हैं, तो जैसा हमारा मुख्य केंद्र है भगवान, तो वो भक्ति के बहुत सारे अंग, हर बार कितनी बार बच्चे सुबह में सबसे पहले 4, 4:30 बजे महाहरि प्रभु शंख बजाते थे। शंख, हाँ, शंख, शंख चक्र गदा पद्म, हाँ, तो शंख और चक्र जो है, शंख भगवान का स्मरण दिखाता है, ऊपर ध्वज है। हाँ, इतनी बार चरणामृत लेते हैं, इतनी बार हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं, 1-2 बार संडे को या वीक में और एक आध बार करने से इतना लाभ होता है। तो आप सोचिए, सतत प्रयास से, हम ये नहीं बोल सकते, हम ये नहीं क्लेम कर सकते हैं कि हमारे बच्चे पक्का पक्के से भक्त बनेंगे, क्योंकि भक्ति तो स्वेच्छा की वस्तु है, लेकिन कम से कम एक ऐसा एनवायरमेंट, ऐसा वातावरण हम दे पाए जिसमें ये ज्यादा संभव होगा। एक और बात बता देता हूँ, आगे आगे ऐसा मुझे लगता है, आपका कुछ विरोध हो तो बाद में मुझे बताइएगा। देखिए देखिए, ये आज के पेरेंट्स की बहुत बड़ी चुनौती है। न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हम चाहते हैं, हम वेस्ट वाले नहीं है, वो तो 18 साल 17 साल में अपने घर से बच्चों को भगा देते हैं, जाओ काम करो, बाद में बच्चे भगा देते हैं घर से। हम तो चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों के साथ रहे, है ना। कम से कम गुजरात में तो ये काफी अच्छा है, भारत में हर जगह, लेकिन गुजरात में मैं विशेषकर देखता हूँ कि परिवारों में स्नेह अभी भी
बचा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ठीक है, मेरा एक बच्चा एक बच्ची है या फिर एक ही बच्चा है और विवाह के उपरांत भी हम साथ में रहें। मैं ऐसी कामना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है पुनर्विचार कीजिए, क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ऐसा हो पाएगा कि हम अपने बच्चों के साथ रह पाएंगे? क्या ये हमें अपने साथ रखेंगे? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम सोच सकते हैं नहीं, हम तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। नहीं, बच्चे स्नेह से आपके प्रति स्नेह नहीं रखेंगे। बच्चे दो तरीके से, या हम धर्म उनको अच्छे से धर्म परायण बनाए, सबसे अच्छा तो ये है, सबसे उत्तम तो ये है, बहुत कठिन है, शायद बोलना सरल है, कि हम अपने माता पिता को अपने साथ रखें। क्षमा कीजिए, मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, इस प्रकार से गुरुवत आचरण नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये एक मेरी हृदय की इच्छा मैं बता रहा हूँ कि माता पिता जब घर में रहते हैं तो बच्चों को भी दिखता है, अच्छा ऐसे होता है। अगर वो उसको दिखेगा नहीं तो वो, हम जब वृद्ध होंगे तो वो ये कर नहीं पाएंगे। आई एम सॉरी, लेकिन दिस इज रियलिटी। यही रियलिटी, यही वास्तविकता। हम अभी कितना भी उसको चुंबन करें, जब कोई और चुंबन उसको प्राप्त होगा, सब भूल जाएगा। हाँ, धर्म परायण अगर बनाएंगे तो कुछ आशा है, धर्म परायणता के साथ, क्योंकि उसको ये समझ में आना चाहिए कि ये धर्म है, ये कर्तव्य है, ये करणीय है, तब कुछ आशा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत कठिनाई का सामना हमें आज से 20 वर्ष के बाद करना पड़ सकता है। अगेन, सबका अच्छा हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन अगर हम ऐसा सोचेंगे कि ठीक है, हम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, उससे कुछ अंदर तो पढ़ना चाहिए, लेकिन ये इसको बहुत गंभीरता से लीजिए। पुरुष भक्त तो फिर भी संभाल लेते हैं, माताओं को तो बहुत रोल आता है कि मेरा बच्चा, मेरा लड़का, बहुत कठिन है। इसलिए बच्चों को धर्म परायण बनाइए। हम सोचेंगे और गुरुकुल चला जाएगा तो हमसे तो और दूर हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। नहीं, गुरुकुल में तो ये सिखाया जाता है कि माता पिता जो है वो देव तुल्य है, माता पिता के चरण स्पर्श करो। प्रतिदिन उठते हैं, वैष्णवों के चरण स्पर्श करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, वैष्णव को वैष्णव प्रणाम करते हैं, पंचांग करते हैं, और माता पिता के चरण छूते हैं, चरण छूते हैं। जब बच्चा बचपन से लेकर हमेशा पैर छुएगा, माता पिता के सामने मुख नहीं खोल पाएगा। आप बोलेंगे तो स्थूल है, नहीं स्थूल है, लेकिन इससे संस्कार आते हैं। तो हमेशा अगर ये आचरण देखेगा तो जो परिवार में नया सदस्य भी आएगा वो ये देखेगा तो समझ जाएगा, अच्छा इस प्रकार से रहना। इसलिए इसके प्रति सचेत रहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबके जीवन में आने वाला है। और कुछ अभिभावक जानते भी हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो कठिनाई है, इस चीज को हम देखिए, दृढ़ बनाइए। क्या करणीय है, क्या सरल है, वो नहीं, सरल तो ये है, क्योंकि टॉलरेट आजकल कोई कर नहीं पाता है। कौन सास की झिकझिक सुनेगा? बेटर है कि हम उधर रह जाए। ये वास्तविकता है। गुरुकुल में पढ़ाना ऐसा नहीं है कि इट्स एन ऑप्शन। मुझे लगता है कि इसका कोई विकल्प ही नहीं बचा है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा तो उनको केवल सेंस एंजॉयर्स बना रही है। 10 साल पहले की बात है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। एक मेरा मैनेजर था, मैं अहमदाबाद का था, पास आउट, और मैं उसको थोड़ा रेस्पेक्ट करता था। तो तो एक दिन मुझसे पूछा कि कुछ बात हो रही थी, हम बैंगलोर गए थे, तो कुछ बैंगलोर या मुंबई कहीं गए थे कुछ प्रेजेंटेशन के लिए, और फिर उसने मुझे ऐसे ही कुछ बात हुई तो माता पिता की बात आई, तो बोले कि नहीं मैं माता पिता के साथ रहता हूँ। तो अभिषेक, माय पेरेंट्स वर सच अ हेडेक। ऐसा बोल रहा है, कब की बात बता रहा हूँ मैं? माय पेरेंट्स वर अ हेडेक। फिर मैंने देखा कि एक सर्व सामान्य बात है कि सिर दर्द लगते हैं माता पिता, और अगर आपको जरा सा भी उसका इंडिकेशन है, क्योंकि माताओं को इसकी झलक तो मिल रही है, आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है कि वो जब बोलते हैं तो वो क्या उत्तर देते हैं। मान रहे हैं बात? कठिन है मानना। देखिए, जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को अनुशासित करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज दादा दादी घर में नहीं है। दादा दादी स्नेह करते हैं और माता पिता कड़क रहते हैं।
एक ही बच्चा है तो हम कड़क क्या रहेंगे, हमें दादा भी बनना, हमें दादी भी बनना, हमें मम्मी भी बनना, हमें सब कुछ बनना, मामा चाची कुछ तो है नहीं। एक बच्चा रहता है, उसका एक बच्चा, ना मामा है ना मामी है ना चाचा है ना चाची है ना फूआ है ना फूफी है ना उसके मित्र है। सारे रोल्स किसको करने हैं? एक व्यक्ति जिसको जब करने का समय नहीं है, हाँ 16 माला किसी तरीके से हो रहा है, और वो बच्चे को देखता है, पूछता है कितना बड़ा हुआ बच्चा, तो बोलता है इतना है। ये कौन सा बच्चा है इतना? क्या करूं भाई? जब ऑफिस जाता हूं तो वो सोता रहता है, जब आता हूं तो भी सोता ही रहता है। तो उसको बोलने के तरीका भी उसको ऐसा ही होता है, हाँ? क्योंकि सोते सोते ही देखता है बच्चे को। तो उस कहाँ ये सारे रोल्स कर पाना है। इसीलिए गुरुकुल शिक्षण में गुरु जो है वो उसको हमेशा रखते हैं, स्नेह भी करने का यथासंभव प्रयत्न करते हैं, लेकिन एक ताड़न भी, उसको एक अनुशासित रखना भी आवश्यक होता है, जिसमें उसका सही गलत का वो भेद कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग लगभग हम समाप्त करते हैं। एक हमारा कैंप होने वाला है, वो 3 मई से 10 मई, शायद आपको व्हाट्सएप पे कुछ मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा तो मैं बता देता हूँ। 7 दिन का रेसिडेंशियल कैंप है। हम कुछ बच्चों को आमंत्रित कर पाएंगे, हम छोटे से गांव है, लेकिन बिना बिजली के, बिना वैदिक गांव, वैदिक गांव मतलब जो पूर्वतरम कृतम, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। क्या करो? जो पहले होता था वो करो। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, शास्त्र आधारित है, जो पहले होता था वो कर रहे हैं। इसमें संकीर्तन होगा, भजन होगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, गो सेवा, थोड़े से बताएंगे कि देखो भाई गाजर और मूली ऊपर नहीं नीचे होते हैं, इमली पेड़ पे लटकती है, इमली के पेड़ दिखाएंगे, ये सब करेंगे। जिसको दिखाने के लिए आपको कुछ दिन में चिड़िया खाना लेके जाना पड़ेगा, या पता नहीं करना, कुछ नया पौधा खाना, कुछ नया बनाएंगे, क्योंकि तो कुछ बच्चे नहीं है। चिड़िया दिखाएंगे, चिड़िया, गौरैया दिखाएंगे, गौरैया, स्पैरोज, और क्या क्या चिड़िया है भाई, बच्चा बताओ जल्दी जल्दी। कबूतर, कबूतर तो शहर में भी बहुत होते हैं, लेकिन वो अलग प्रकार के कबूतर हैं जो हमारे। और क्या क्या है? मोर और खरगोश, जंगली वाले जो बहुत तेज कूदते हैं। और क्या दिखाओगे? हाँ हाँ, और बैल, बैल जो गौशाला में भी नहीं है, बैल 22-21 बैल है, 24 गाय है हमारी, और एक नंदी है, सांड है। आइए देखने के लिए, क्योंकि गौशाला में आपको बैल नहीं दिखते हैं। हाँ, तो बैल जो है धर्म है, भागवत में बताया गया धर्म है। धर्म रक्षति रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। आइए, 10 ही सीट है, 10-12 हम हो सकता है कि कुछ 15 वगैरह देखेंगे, अगर बहुत लोगों का अगर आएगा ऐसा तो हम करेंगे। बहुत सारी चीज सिखाते हैं, अल्प समय रहता है 7 दिन का, उनको थोड़ा सा दृढ़ बनाते हैं। देखिए ये भी बहुत आवश्यक है कि अपनी मच्छरदानी स्वयं से लगाएं, अपने कपड़ों को फोल्ड करें, एक बने एक कि आए हैं तो हम अपने से जीवन जी सकते हैं। हाँ, 3 जोड़ी कपड़े में जीवन पूरा जीते हैं ब्रह्मचारी जीवन में ये लोग, 3 जोड़ी कपड़े में, तो क्या आपको लगेगा उनको जीवन लगता है? हाँ, इतनी कौन सी बड़ी बात है, 3 जोड़ी कपड़े चाहिए, क्योंकि सुबह भी धोती, शाम में भी धोती, वही पहनते हैं, उसके बाद साफ करते हैं, उसको स्वच्छ करते हैं अगले दिन। 3 जोड़ी कपड़े में है ना, 3 ही जोड़ी है ना। अच्छा, एक जोड़ी और है ना, बाहर कभी जाते हो तो चमकने वाला, हाँ, बाहर अकेले चमकने वाला रखते हैं, हाँ? क्योंकि नंदग्राम में तो थोड़ा कम चमकने वाला पहनते हैं, लेकिन 3 जोड़ी में पूरा जीवन इनका चल जाता है। हाँ, तो ये सारी जो वस्तुएं सीखने योग्य है, मृदंग, करताल, बहुत सारी वस्तुएं, ठीक है, इसका आप अलग से देख लीजिएगा। अभी आपके लिए क्या, देखिए ऐसा नहीं है कि आप जो सब हैं, मुझे कई बार ऐसा भक्तों से भी बात करके समझ में आता है कि उनकी वैदिक धर्म के प्रति एक कटिबद्धता तो है, लेकिन समस्या क्या हो रही है, वो सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। संडे को सोचते हैं हाँ यही करना है, फिर मंडे को देखते हैं अच्छा ये बगल वाले गुप्ता जी तो ये कर रहे हैं, देसाई जी तो ये कर रहे हैं, उनका लड़का तो यहाँ जा रहा है, इनका लड़का, उनका धीरे धीरे सैटरडे तक आते आते सब चरमरा जाता है। फिर संडे को उत्साह प्राप्त होता है, फिर अगल बगल देखते हैं कि भाई वो उधर चलेगा, इधर चलेगा, ये चलेगा, उनका लड़का ये कर रहा है, इनका लड़का ये कर रहा है, फिर हम करते हैं ठीक है। समझ में नहीं आता क्या करूं, ये वाला कौन सा अच्छा है, ये अच्छा है ये पता है, लेकिन ये व्यावहारिक है ये पता है। तो इसके लिए हम भी समझते हैं इस बात को, तो हम मिलजुल कर कार्य करें। तो ऐसे बहुत सारे भक्तों ने ये सजेशन दिया और हम ऐसा कर रहे हैं, करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि नंदग्राम गुरुकुल को फिर से प्रवेश के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। 7 से 10 वर्ष की आयु के लड़कों को 14 वर्ष तक कम से कम, आप 8 या 9 वर्ष के लड़कों को कम से कम 14 वर्ष तक रखिए, 5 साल। गिव मी 5 years इन गुरुकुल, गिव अस 5 years इन गुरुकुल।
उससे हम आपके बच्चों में यथासंभव, भगवान की इच्छा कर रही, कृष्णा विलिंग, वी विल ट्राई टू गिव देम द राइट लॉन्च पैड, संस्कार का एक ऐसा उनको ऐसा चेतना में ऐसा एक उज्जवल करने का उनको अवसर देंगे जिससे जो भी आप उसमें बीज बोना चाहें वो बाद में बो पाए। 15-16 वर्ष, जब 14 वर्ष का होता है तो लगभग बच्चा 7th क्लास का होता है, ठीक है। अभी आप बोलेंगे लेकिन आप तो पढ़ाओगे भाई, बाबा जी वाला ज्ञान बहुत आवश्यक है। भगवत गीता प्रतिदिन पढ़ते हैं वो, चैतन्य चरितामृत प्रतिदिन पढ़ते हैं, प्रतिदिन। इन बच्चों को भी चैतन्य चरितामृत के बहुत सारे श्लोक भी याद हो गए हैं। चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं और वो समझ पाते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, हो सकता है कई बार ऐसा लगता है आपका गुरुकुल फ्लॉप है, कई बार ऐसा भी बोलते हैं, कई बार अरविंदाक्ष प्रभु जैसे लोग हैं, ट्रस्टीज हैं, ये हमारे पैट्रन्स हैं, तो वो आकर प्रेरणा भी देते हैं। आप लोग में से भी कई कई प्रभु जी आते हैं तो आप लोग प्रेरणा भी देते हैं, लेकिन वास्तविक प्रेरणा, 9 साल का एक बच्चा है मेरी कक्षा में, नाम नहीं लूंगा फिर, लेकिन बच्चों की स्तुति गान नहीं होनी चाहिए, तो लेकिन एक बच्चा मुझसे, मैं ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इन सब के बारे में बता रहा था, और बता रहा था कि कैसे मन को निग्रह करना चाहिए और ये सब। भगवत गीता कौन सा अध्याय है? 14वां, 16वां, वो तो दैवी और आसुरी गुण, ठीक है। तो 14वें अध्याय से हम बता रहे थे, फिर एक बच्चे ने बताया, मैंने पूछा कुछ प्रश्न, तो हाँ प्रभु जी, क्या प्रश्न है? प्रभु जी कभी कभी मन में जो बुरे विचार आते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं पूछा कैसे विचार? कि जैसे किसी का कॉम्पास बॉक्स है वो अच्छा है, तो मुझे लगता है कि वो मेरे पास भी वैसा होना चाहिए, और इस प्रकार की उसमें एक दो बातें कही। ना ना 9.5 साल का, मैंने कुछ उत्तर दिया, लेकिन मैं भी इनसे सीख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक ये सक्सेस है गुरुकुल का। अगर आप लोग को भी ऐसा लगता है तो आप भी साधुवाद कर सकते हैं कि 9 साल के बच्चे के मन में ये आ रहा है कि किसी के अच्छे कंपास बॉक्स से जो मुझे ईर्ष्या आ रही है वो अनर्थ है ना? तो अगर मैं सोचने लगा, और मैंने जाके डायरी में लिखा भी कि आई थिंक दिस इज द सक्सेस ऑफ गुरुकुल। अगर इस प्रकार के विचार एक छोटे बच्चे के मन में आ रहे हैं कि कैसे इनका निग्रह करना चाहिए, तो सफलता, अगर विफल भी है तो ये सफलता है एक प्रकार से, है ना? अगर आपको भी लगता है तो एक बार जोर से बोलिए हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आपके लिए भी एक अवसर है कि आप अपने बच्चों को केवल 5 वर्ष के लिए एक बार इसके लिए कटिबद्ध होइए। हम यथासंभव अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे, और क्योंकि अगर आप उसके उपरांत भी रहने तो जीवन भर की भी वो हमारा रह सकता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या होता है कि वो आकर एक सेक्युलर लाइफ भी जीना चाहते हैं। सेक्युलर लाइफ मतलब ठीक है, यहाँ पर हम उनको गणित सिखाते हैं, अच्छा खासा गणित सिखाते हैं, भाषा का ज्ञान देते हैं, संस्कृत आती है उनको, संस्कृत व्याकरण सहित आती है, क्लिष्ट भाषा है, उससे बहुत माइंड रिफाइंड होता है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं है उसको, ये सब आदत नहीं है दिन भर उसको देखते न रहने का, 10 सेकेंड्स वो एकाग्र ही नहीं हो सकता है। उसकी बुद्धि जो है वो दृढ़ है, वो उद्यमी है, वो बड़ों की बात मानता है, माता पिता के चरण छूता है। अगर आपको ऐसा परिणाम चाहिए तो 5 वर्ष आप अपने बच्चों को गुरुकुल में देने के बारे में विचार कीजिए। एक बार नंदग्राम में आइए। आपको लगता है कि नहीं प्रभु जी 5 साल के बाद हम अपने बच्चों को, क्योंकि हम उनको बाहर भी पढ़ाना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, 5 साल के बाद हम यही निर्णय पे आ रहे हैं, उनको हम बाहर के लिए मुक्त कर देंगे। अच्छी खासी गणित आती है, ऐसा मत सोचिएगा कि इनको गणित में आप बाद में प्रश्न भी कर सकते हैं। 17 6 कितना होता है? 102। तो उनको पता है 17 का टेबल। और अभी अभी हम तो पढ़ाई आरंभ ही नहीं करते हैं, हम ऐसा पढ़ाई नहीं करने वाले थे, लिखो ABCD। 5 से 6 साल तक तो बस केवल खेलो, केवल खेलो, केवल खेलो। खेलेंगे तभी तो पूरा शरीर बनेगा। बाल्टी, छोटे छोटे बच्चे नंदग्राम में आप लोग आए तो देखा होगा, बाल्टियां उठा लेते हैं, ये सब कार्य करते हैं, फिट रहते हैं। एग्जाम होती है उनकी, परीक्षा होती है, परीक्षा से पहले ऐसा नहीं होता है कि मेरी परीक्षा तो 3 दिन में उठूंगा ही नहीं टेबल से, ऐसा नहीं होता है। सेवा के समय सेवा है, परीक्षा के समय, गृह कार्य के समय, स्वाध्याय के समय आप परीक्षा कीजिए, ठीक है। खेल के समय से थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, नॉर्मल जीवन है, फिर परीक्षा है, क्योंकि पूरी जीवन परीक्षा है भाई। हम ये कौन सा एक स्टार्ट
मतलब ये क्या मॉडर्न एजुकेशन का, परीक्षा हुई तो पूरा पागल हो जा रहे हैं, तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। किसी को 897 आए, किसी को 895 आए, 2 नंबर के लिए किसी ने सुसाइड कर लिया। ये इनको बताते थे, हंसने लगते हैं, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि कोई अच्छा तो हो ही सकता है, मुझसे अच्छा तो कोई हो सकता है। नहीं, यू हैव टू बी द नंबर वन। अरे भाई क्लास में 60 बच्चे हैं तो नंबर वन तो एक ही होगा ना। गणित आता है कि नहीं आता है, एक ही हो सकता है नंबर वन, तो नहीं, सबको नंबर वन होना है। माता पिता भी पूरा प्रेशर किए रहते हैं, तो बच्चों को एक पूरा प्रेशर कुकर बना दिया है। हाँ, और सेफ्टी वॉल नहीं है तो फट ही जाए, इतना बड़ा भारी लेकर जाओ। तो मैंने बोला कि आप लोग कम से कम, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, बोला ठीक है कम से कम आप लोग शहर में कुछ आरंभ कीजिए, कुछ कम से कम 1 आध घंटा गुरुकुल का। तो बोले प्रभु जी कब करें, क्यों, बताए शेड्यूल 7 से इतने बजे जाता है, तो 2 बजे आता है, तो फिर 3:30 बजे ट्यूशन जाता है, तो फिर 3:30 से 7:30 रहता है, फिर वहां आता है, फिर खाता है, थोड़ा सा कुछ करता है, फिर सो जाता है। ऐसा शेड्यूल क्या पढ़ा रहे हैं भाई, कुछ बम बनाना क्या बना रहे हैं, ऐसा क्या पढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसे इंटरनेशनल स्कूल के 2 बच्चे आ गए। आयुष, वो बैंगलोर का कौन सा स्कूल था जिसमें पढ़ते थे, हाँ रेडक्लिफ इंटरनेशनल। ऐसा तो नहीं कि गणित बहुत ज्यादा आता है, हमारे बच्चों को भी ठीक ठाक ही आता है, मतलब अच्छा आता है, ठीक ठाक आता है, ऐसा कुछ नहीं, हमने बहुत कुछ सिखाया है इसको कैसा। और एक और भोपाल से आया था, वो आर्यन, क्या नाम था उसका, वो कौन से स्कूल से था, आर्यन, हाँ वो भी कोई इंटरनेशनल स्कूल से था, कुछ भोपाल के किसी स्कूल से आया था। मतलब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि, हाँ हो सकता है उनको कुछ और चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन है जिसकी शायद इतनी आवश्यकता नहीं है। भाषा का ज्ञान मुख्य है, गणित का ज्ञान मुख्य है। अगर बच्चा अच्छे से भाषा पे उसका कमांड है, हम अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हम पूरा, ऐसा नहीं है कि उनको एकदम बहुत ऊंचा स्तर तक लेके जाते हैं। तो आपको कुछ कठिनाई हो भी सकती है, अगर वो वहां से पढ़कर आता है तो आपको 5 से 6 महीने आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। सोशल स्टडीज में, साइंस में, कोई बड़ी बात नहीं है, हम पढ़ाते हैं, लेकिन हम वो सब नहीं पढ़ा सकते, डार्विन थ्योरी, बिग बैंग, वो सब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपको लगता है कि दोनों में बलाबल विचार कर लीजिए, सोच लीजिए कि क्या ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आपको कुछ 5-6 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। और जो ब्रेनी बच्चे, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, परीक्षित था हमारा, जीनियस, जीनियस। लेकिन लेकिन फिर भी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम आपके बच्चे को जीनियस बनाएंगे, क्योंकि वो तो गॉड गिफ्ट है। लेकिन जैसे कोई और एक बिजनेस में अगर कोई है, तो विशेष करके मेरा अनुरोध है, क्योंकि प्रभुपाद ने भी एक कहा, यू अप्रोच पीपल हु आर बिजनेसमैन, क्योंकि जो बिजनेसमैन है, क्योंकि सैलरी क्लास जो क्या होती है, सर्विस क्लास हो, तो पूरा इस प्रकार से उनके माइंडसेट में ऐसा बैठ जाता है कि जब तक वो ऐसा करेगा नहीं, इस पूरे रिगमरोल से वो गुजरेगा नहीं, तब तक वो कुछ कर ही नहीं सकता। बिजनेस वाले लोग अभी भी इस बात को समझते हैं, वो तो केवल सोशल प्रेशर, और लड़कियां मिल नहीं रही है विवाह करने के लिए, लड़कियां भी चाहती है कि नहीं डिग्री वाला चाहिए। हाँ, मैं एम कॉम हूँ या कुछ हूँ, तो वो भी तो कम से कम कुछ उसके ऊपर हो, या कम से कम उतना हो, तो उसके लिए। लेकिन बिजनेस वालों को फिर भी ये बात समझ में आती है कि स्कूल भेज के कोई बहुत लाभ तो है नहीं, अगर अच्छे संस्कार मिल जाए, अगर उनको उनका गणित और वो सब है, और अगर बच्चे में है ऐसी वाणिज्य की कैपेसिटी, तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बच्चों को तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें हम सिखाते हैं। जैसे आपको देखिए, मैनेजमेंट में सबसे पहले बात है कि व्यक्ति स्वयं को पहले मैनेज करे, तभी तो कुछ और मैनेज करेगा। हाँ? वो माता पिता की बात सुनेगा, तभी तो कुछ वो पालन करेगा। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी गुरुकुलों में चुनौतियां रहती हैं, आए दिन कभी फेस्टिवल होता है, उनको सारा व्यवस्था करनी है। जो छोटे बच्चे, अब ये हरिदास है, ये 2-3 साल तो हो गया इसको गुरुकुल में, पहले आर्मी स्कूल में था, पिताजी आर्मी में है, तो जब ये आया तो उस समय ये न्यू कमर था, लेकिन अभी 3 साल हो गए, तो छोटे बच्चों को नियंत्रण हुआ करता है, तो उससे भी एक मैनेजमेंट स्किल आती है। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं। और आप लोग तो अरविंदाक्ष को आप तो जानते हैं कि अगर कोई किसी भी, जैसे आप देखते हैं किसी भी योग्य व्यक्ति को रखना है या नहीं रखना है, तो केवल डिग्री ही तो एक उसका वो मापक नहीं है, उसका प्रमेय का करने का तरीका नहीं है, उसको तो एक मेजरमेंट का ये भी तरीका है कि भाई वो कितना, असल में क्या, डिग्री एक स्टैंडर्ड है। देखिए वो ब्रांड दे देता है, हाँ भाई ब्रांड है गोदरेज का ताला, नहीं तो ऐसे कहाँ ताला ढूंढते फिरोगे। लेकिन जो पारखी है फिर भी समझ में आ जाता है उनको। तो हमारे प्रवेश का एक तरीका मैं बता देता हूँ, दिस इज आवर रोड मैप। हम चर्चा करते हैं, हम ऐसे ही सबको नहीं लेते हैं, लेकिन हम आमंत्रित करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सबको ऐसा अवसर तो मिले जो प्रभुपाद की इच्छा थी, क्योंकि स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउस है हमारा आज का एजुकेशन। इट्स अ कत्ल खाना, क्या बोलते हैं उसको, आध्यात्मिक कत्ल खाना। हाँ,
अथ अथ ब्रह्म जिज्ञासा। अरे भाई, मनुष्य का जन्म मिला है, ये मनुष्य का जन्म जो मिला है ये प्लेन है, उड़ने के लिए बना है, इस जगत से वैकुंठ जाने के लिए मिला है। और हम यहाँ पे इस अगर प्लेन को कोई व्यक्ति आए, पायलट बोले कि नहीं मुझे शहर घूमना है, सूरत, बोले सूरत घूमना तो ऑल्टो लो भाई। तो ये जो मनुष्य शरीर है तो प्लेन है, इसको हम क्यों ऐसे छोटे मोटे चीजों के लिए ऐसे वैसे खत्म हो जाता है कुछ समय में। तो हाँ, कुछ बचता कहाँ है। बहुत कंसर्न है गार्जियंस, व्हाट अबाउट देयर फ्यूचर। अरे भाई, व्हाट अबाउट देयर फेफड़ा, ऐसे जगह पे रहेंगे। हाँ, कोई सूंघते हैं तो केवल धुआं ही अंदर जा रहा है। आप तो डॉक्टर्स हैं प्रभु, ये क्या होगा, ये ऐसे ऐसे लंग्स का क्या होगा। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस काइंड ऑफ लंग्स या किडनी। हाँ, फेल हो रही ना। मेरी एक भांजी है, चचेरी बहन है, उनकी भांजी है, दोनों किडनी फेल हो गए। क्या है ये, क्या नॉनसेंस है ये, क्या है, क्या हम बना रहे हैं अपने बच्चों को। किडनीज फेल हो रही है और ये ऐसे हमारे अंग शिथिल हो रहे हैं। बच्चे, वो कितने साल की होगी, शायद 30 साल की होगी, और उसका किडनी फेल हो रहा है। बहुत कॉमन हो रहा है आजकल ये सब, कैंसर हो रहे हैं लोगों को। हाँ, ठीक है, वो ऐसी तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन ये 15 दिवस के लिए हम बच्चों को, माता पिता को बुलाते हैं, आज आपस में मिलकर। और बच्चों का एज एकदम फिक्स है, 8 9 8 9। देखेंगे अगर कोई बच्चा ऊपर नीचे हो तो 8 9 मुख्य है, उस समय ट्रेनेबल है। देखिए एक बात बता देता हूँ, 13 साल के बच्चा अगर ऊपर हो गया ना, आप भी उसको ट्रेन नहीं कर पाएंगे, पक्की बात बता रहा हूँ। जो भी जिनको भी समस्या हो रही है उनको पक्की बात पता है ये, अब वो ट्रेन करना कठिन है। भक्ति से सब कुछ संभव है, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। भक्ति से आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी भक्ति जो है वो बहुत हाई लेवल की भक्ति होती है, जिससे इस प्रकार की, तो ज्यादातर हम ऐसा कर नहीं पाते। तो 15 दिवस का ऐसा परीक्षण होता है, फिर 3 महीने का परीक्षण होता है, जिसमें हम बच्चों को रखकर देखते हैं कि वास्तविकता में सब कुछ ठीक है। ताकि बाहर से क्या होता है, बाहर के समाज में, हाँ, स्मार्टफोन ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ये सारी चीजें और बाकी कुछ प्रश्न होंगे तो आप बता सकते हैं। उसके बाद 3 महीने के बाद हम सुनिश्चित कर देते हैं ये बच्चा हम रख सकते हैं, हम ट्रेन कर सकते हैं। मुख्यतः इसमें जो टेस्ट होता है, बच्चों का टेस्ट नहीं होता है, माता पिता का एडमिशन होता है। माता पिता कितने दृढ़ हैं, माता पिता कितना चाहते हैं उनकी बच्चा रहे। हाँ, तो मुख्य तो इसमें तपस्या माता पिता की है, क्योंकि माता पिता, बच्चे तो मस्त रहते हैं, बढ़िया, बहुत अच्छे से आनंद में रहते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। देखिए मैंने उसको बुलाया, एक तो मेरा ही पुत्र है, तो मैंने, प्रभु जी ने 2 कमरे दिए, एक नीचे एक ऊपर। मैं बोला तुम नीचे आओ, तो बहुत सारे बहाने बनाए, पिताजी क्या मैं वहां रह सकता हूँ, आयुष के साथ रह सकता हूँ, क्योंकि पता है पिताजी के साथ रहेंगे तो कड़क कड़काई रहेगी। तो बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, मेन वही है, मित्रों के साथ आनंद आता है। तो ऐसा एक अवसर है, ये हमारा विनम्र अनुरोध है नवनंद राम की तरफ से, और अरविंदाक्ष प्रभु से भी ऐसे विनती करता हूँ कि आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये अवसर सबको मिले और आप लोग इसके बारे में विचार करें। अगर 3 मई वाले कैंप में नहीं हो पाता है, और अगर आपने बहुत उत्साह दिखाया, तो हम कुछ और भी व्यवस्था करेंगे, कोई और भी कैंप करने का प्रयत्न करेंगे। अब हमसे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा मोबाइल नंबर है, जो कॉमन एक मोबाइल नंबर है, 7202953213। तो इस पर आपको कोई भी प्रश्न है आप वो पूछ सकते हैं, और अगर अभी किसी का कोई प्रश्न है तो मैं, आप पूछ सकते हैं। मैं माइक ले जाता हूँ, कैसे करूँ, हाँ ये, किसी का कोई प्रश्न, और कोई है, कोई ऐसे व्यक्ति जिनको कुछ पूछना है। अरविंद अक्षर, कुछ अगर त्रुटि हुई, कुछ बताना चाहते हैं तो। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत सुंदर क्लास दी आचार्य प्रभु ने। ये एक बहुत बड़ी, आगे जाके ये बहुत बड़ी एक विडंबना है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका क्या स्थिति होगी और हमारे घर की क्या स्थिति होगी, क्योंकि जो चीज उनको जिस समय मिलनी चाहिए वो हम दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम बच्चों को सूरत में जब हम आए थे आज से 40 साल पहले, तब बड़ी बड़ी 3-4 स्कूलें थी। अब सूरत में एक ही गली में 3 स्कूल होती हैं, इतनी होलसेल में स्कूलें हो गई हैं, लेकिन जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जो जो संस्कार मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। तो ये जो स्कूल की प्रभु जी ने बात बताई है गुरुकुल की, ये गुरुकुल सूरत से खाली 3 घंटे की दूरी पे है। यहाँ पे सरदार पटेल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, वहां पे ये नवनंद ग्राम करके
गांव बनाया, वैदिक गांव, वहां पे ये गुरुकुल चल रहा है। और इस गुरुकुल में पहले, कुछ समय पहले, ये बाहर के बच्चों को नहीं लेते थे। जो गुरुकुल में रहते थे परिवार, उन्हीं के बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो हमने निवेदन किया कि अगर आप बाहर के बच्चों को नहीं लेंगे तो कैसे बाहर के बच्चों को सही शिक्षा मिलेगी। तो कुछ समय से इन्होंने चालू किया कि बाहर के बच्चों को भी लेना शुरू कर दिया है। और आप मानेंगे नहीं, अगर आप खाली, जैसे इन्होंने 7 दिन का कैंप बताया है, तो इस 7 दिन के कैंप में बच्चों को लाइए और देखिए कि वहां का क्या जीवन है ना। और सबसे बड़ी बात है कि उनके कोई भी शुल्क नहीं है, वो बिल्कुल निःशुल्क है। अगर हम 5 साल तक भी बच्चों को रखते हैं तो कोई भी शुल्क के नाम से वो 1 रुपया नहीं लेते हैं। अगर हमें अपनी तरफ से कोई दक्षिणा देनी, वो बात अलग है, लेकिन ये शुल्क नहीं लेते। तो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है, एक हमारी वैदिक प्रणाली के अनुसार पढ़ाया जाता है। और ये बच्चे कुछ आए हैं, ये बच्चों को तो हम जाते हैं नंदग्राम में देखते हैं, ये बच्चे इतने डिसिप्लिन में हैं, इतना इनको नॉलेज है और इतना विनम्रता है, भगवान की इतनी भक्ति की भावना है, जो आज हमारे बच्चों में, शहर में नहीं है। और ना हमारे पास टाइम बचा है, हम लोग व्यापार नौकरी करने वाले हैं, ना हमारे स्कूल में, ना हमारी कोचिंग क्लासेस में, ना हमारे ट्यूशन में, स्कूलों के टीचरों को ये टाइम है कि भगवान की भक्ति के बारे में शिक्षा दी जाए, रामायण महाभारत गीता पढ़ाई जाए। लेकिन हम 5 साल तक बच्चों को यहाँ रखते हैं तो उनके लिए परम कल्याण होता है। 5 साल तो आगे की बात है, एटलीस्ट कम से कम हम 7 दिन एक कैंप में रखें। समर कैंप है इनका, अभी जैसे बताया मई महीने में है, पहले हफ्ते में। तो प्रयास करिए, और अगर वो भी नहीं कर रहे तो कम से कम जाके देख सकते हैं हम। यहाँ से बसें जाती है रोज, और 3.5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं वहां पे। वहां का आप जो प्रसाद खाएंगे तो आपको लगेगा ऐसी सब्जियों का स्वाद आज तक हमने सूरत में नहीं चखा। वहाँ की जो सब्जियां बनती है, जो वहाँ पे कड़ी चावल पुलाव सब्जियां रोटी जो बनती है, उसका स्वाद ही अलग है। तो बच्चों का चेहरे का तेज, बच्चों का शारीरिक ग्रोथ, बच्चों का मानसिक ग्रोथ, बच्चों का आध्यात्मिक ग्रोथ अलग ही है। तो अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि ये बच्चे पुत्रार्थे क्रियते भार्या, माँ बाप बच्चों को क्यों पैदा करते हैं, लड़कों को क्यों पैदा करते हैं, लड़के हमारा उद्धार करेंगे। अगर लड़के ही ऐसे निकल गए जो हमारा उद्धार नहीं कर सकते तो क्या होगा। तो इसलिए आप लोग प्रयास करिए कि ये बहुत बड़ा हमें अवसर मिला है। पर्टिकुलरली ये जो एज ग्रुप है, रात के ये 8-9 साल के उम्र का ये एज ग्रुप है, इसमें हम जरूर एक बार अपने बच्चों को प्रयास कर ले जाने का और दिखाएं। और ये तो माँ बाप भी वहां रह सकते हैं 15 दिन, माँ बाप भी रहें बच्चों के साथ, देखें तो आपको लगेगा कि वास्तव में यहाँ पे हमें अपने बच्चों को रखना चाहिए। तो इसके साथ हम लोग संपन्न करते हैं। हरे कृष्णा। आप सबने बहुत विनम्रता पूर्वक सुना, तो हम एक बार आद्य प्रभु का भी धन्यवाद देते हैं, जो इतनी दूर से आए हैं हमें ये शिक्षा देने के लिए गुरुकुल की। लेकिन मेरा निवेदन है कि कुछ समय हमें बच्चों को रखना चाहिए, नहीं तो वो दिन आएगा कि बच्चे जूते मारेंगे। क्या मारेंगे? हमारे सिर पे जूते मारेंगे। ये दिन बहुत जल्दी आने वाला है। ये सब लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में कि आने वाले समय में बच्चा बाप से हक मांगेगा कि मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समय आने वाला है, तो हमारे पास एक समय है कि हम अपने बच्चों को सुधार लें। बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये दिन आने वाला है और हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका मिला है। ये ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हम 25 करोड़ रुपए दे तो भी बच्चों को ये शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। वो शिक्षा ये लोग निःशुल्क में दे रहे हैं। ये प्रभु जी IIT कानपुर में MBA किए हुए हैं, इनकी लाखों रुपए में इनकी सैलरी थी। TCS, IBM, Oracle, बड़े बड़े कंपनियों में इन्होंने काम किया है, लेकिन ये सब कुछ छोड़ के वहां आ गए। और यही नहीं, ऐसे बहुत बड़े बड़े, कोई आर्मी से आया है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर बन के आया है, कोई लिंडे कंपनी का इंजीनियर, वो लोग वहां पे पढ़ा रहे हैं। देखिए, वो सब कुछ छोड़ के वहां पे पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को, हमारे कल्याण के लिए। तो उसका लाभ हमें लेना चाहिए। और अगर आप देखना भी चाहें तो यहाँ से 3-3.5 घंटे का आपको अवश्य चलना चाहिए। तो हम प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार महामंत्र को उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज एकादशी का बड़ा पावन दिवस है, सबके लिए एकादशी का प्रसाद है। और महाहरि प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं 2 मिनट, अगर आप लोग हैं। नाम रामायण का भी एक बार पाठ कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। तो रामनवमी गई है, तो हम लोग, अगर आप लोग निवेदन करें तो नाम रामायण का पठन कर सकते हैं हम लोग। क्या आप लोग हमें इजाजत देंगे? ठीक है। तो एक बार महाहरि प्रभु कुछ बताएंगे, उसके बाद बच्चे नाम रामायण का पाठ करेंगे। मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आप लोग नाम रामायण का पठन भी कर सकते हैं। महाहरि प्रभु वहां पे एक गौशाला शुरू कर रहे हैं गौ माता के लिए, तो उसके लिए 2 मिनट बताएंगे जरा।
आज थोड़ा हम क्षमा चाहते हैं, थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन ये विलम्ब हमारे कल्याण के लिए ही है। तो रात को तो हमें जाना ही है घर, थोड़ा आधा घंटा लेट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये भक्तों का संग मिलना हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा सिद्धि का कार्य है। तो थोड़ा और आप लोग धैर्य रखिए, प्रसाद ऐसा बनेगा कि आप याद रखेंगे। बहुत सुंदर वैदिक गौशाला बना रहे हैं प्रभु जी वहाँ पे, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा बताना चाहते हैं। गौ माता की वहाँ पे क्या सेवा होती है, किस हिसाब से, उस थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। हरे कृष्णा। अभी जैसे प्रभु जी से हम लोग आप लोग ने सुना नंदग्राम में गुरुकुल के बारे में। नंदग्राम वैदिक ग्राम जो है शिला प्रभुपाद की इच्छा अनुसार लगभग 15 साल से बहुत अच्छे से चल रहा है। उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जो गुरुकुल हैं, काउ प्रोटेक्शन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मंदिर है। तो अभी हमारा जो प्रेजेंट में हमारा पास लगभग 42 गोवंशी हैं। वो जैसे उसमें गाय और बैल दोनों रहते हैं। अभी जैसा आप लोग इसमें देख रहे हैं, वी डोंट मेंटेन काउस, काउस मेंटेनेंस, मतलब हम गाय को मेंटेन नहीं करते हैं, गौ माता हमें मेंटेन करती है। दूध नहीं होती है, जैसे प्रभु जी जो पूरा बताए हैं, यदि हम मस्तिष्क को ठीक नहीं करेंगे, गाय के दूध जब पिएंगे हमारा ब्रेन की जो नर्व्स है वो सब ठीक होंगे, जिससे हम शास्त्र को समझ सकते हैं गाय के दूध से। और ये मनुष्यों के लिए गाय के दूध बहुत जरूरी है। प्रभुपाद कहते हैं एक मनुष्य के लिए लैंड एंड काउस बहुत जरूरी है। और साथ साथ हमारा जो बैल है, बैल क्या करते हैं, बैल हमें बहुत सहायता करते हैं। आज की जो आधुनिक सभ्यता में क्या हो गया, बैल मतलब यूजलेस है। जैसे गाय बछड़ा पैदा किया उसको स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं। लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था, बैल भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते थे, प्लाउइंग करना, और अभी हमारा जो है तेल की गानी है उसमें काम करना, और हम जो गुड़ बनाते हैं उसमें गन्ने की जो रस है वो सब निकालना, ये सब। ये देखिए इसमें हर पिक्चर में हमारा गुरुकुल के बच्चे हैं। कोई बच्चा गन्ने की गानी चला रहा है, कोई बच्चा खेती कर रहा है मंदिर के पीछे वाला फोटो में, कोई बच्चा शुगर कैन मशीन से जूस एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और जो बीच वाला फोटो है हमारा गोचर भूमि है। हम नंदगांव में 8 एकड़ भूमि गोचर के लिए अलॉट किए हैं। टोटल 40 एकड़ है, उसमें 8 एकड़ केवल हमारा गौ माता के लिए दिए हैं। रोज सुबह जो है हमारा सारी जो गाय बैल हैं गोचर भूमि चल के जाते हैं। जैसे कृष्णा अपना गोवंशी को ले जाते थे, उसी प्रकार की सीन आता, पीछे पूरा फॉरेस्ट और छोटी छोटी नदियाँ इस प्रकार की आती है। अभी हमारे पास जो है छोटे छोटे गौशाला हैं। अभी हम एक वर्तमान में एक नया गौशाला के निर्माण कर रहे हैं, लगभग जिसमें हमारा 60 जो है गाय आ सकती हैं। ऐसा इस प्रकार की। तो अभी इस गाय के ये जो गौशाला की जो निर्माण में आर्थिक सहायता आप लोग दे सकते हैं। कोई एक गाय के लिए कोई जो बछड़े हैं उनकी शेड के लिए अगर कोई चाहता है तो वाटर शेड के लिए, इसी प्रकार की जो है हमारा गौशाला में आप लोग सहयोग कर सकते हैं। हमारा एक ही नंबर है, वो नंबर सब लोग ले लीजिए। किसी को भी नंदग्राम आना हो, गुरुकुल के संबंधित पूछना हो, और गौशाला के संबंध दान देना हो, एक ही फ़ोन है। एक ही फ़ोन रिसीविंग के लिए और व्हाट्सएप के लिए भी एक ही फ़ोन है। हम लोग आधा किलोमीटर जाते हैं व्हाट्सएप चेक करने के लिए। हमारा रेजिडेंशियल एरिया में किसी के पास फ़ोन नहीं होता है, केवल एक प्रभु जी के पास मैनेजर फ़ोन रहता है, वो जाके बताते हैं दूसरे प्रभु जी को आप इनको कॉल करना है। व्हाट्सएप चेक करने के लिए हम आधा किलोमीटर दूर जाते हैं। किसी के घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आप लोग ने कई लोग नंदग्राम आए होंगे, कई लोग नहीं भी आए होंगे। अभी जैसे ईरान इसराइल की जो लड़ाई चल रहा है, तो उसमें एलपीजी का बहुत समस्या चल रही है।
अभी नंदग्राम की भक्तों में कई भक्तों को ये भी पता नहीं हीरा निषाद में लड़ाई भी चल रही है, क्योंकि कोई समस्या ही नहीं। तो प्रभुपाद के जो दिए हुए जो पद्धति हैं, हमारा हर जो प्रकार की जो समस्या है उसके समाधान करता है। तो आप लोग नंदग्राम आइए सभी भक्त लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भी आपको आमंत्रण दे रहे हैं, नंदग्राम आइए, बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत आनंद आएगा आपको। तो हम लोग एक राम नाम रामायण का पठन करेंगे बच्चों।